हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ। माय नेम इज गोविंद सैनी और आप सब लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग की वन शॉट क्लासेस। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपके लिए लेकर आए हैं वन शॉट क्लासेस। इस वन शॉट क्लासेस में हम यहाँ पर स्टूडेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के यूनिट नंबर 4 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो स्टूडेंट हमारे बीटेक 4 सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। अगर मैं बात करूं तो आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो आपका स्टूडेंट बीटेक 4 सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का नाम है, सब्जेक्ट कोड नेम है बीएमई 403, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने प्रीवियस क्लासेस में भी हमने स्टूडेंट यूनिट नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी के बारे में हमने यहाँ पे स्टूडेंट वन शॉट क्लासेस को आपको प्रोवाइड किया है। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी और आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रही होंगी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 में। तो यूनिट नंबर 4 हमारी क्या स्टूडेंट, हमारे यहाँ पर वेल्डिंग प्रोसेस है यूनिट नंबर 4, जिसमें हम बात करेंगे वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं मेटल जॉइनिंग प्रोसेस के बारे में। तो अभी हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था, या फिर हम कह सकते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड में हमने ये डिस्कस किया था किस तरीके से अपने प्रोडक्ट का हम कास्टिंग करते हैं, उसके बाद मेटल कटिंग करते हैं। ठीक है, मेटल कटिंग किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ हमने बात किया था स्टूडेंट अपना वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ द मशीनिंग प्रोसेस, जो हमने स्टूडेंट लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और आज हम बात करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट मेटल जॉइनिंग प्रोसेस के बारे में कि हमारा मेटल जॉइनिंग प्रोसेस हमारा क्या होता है। ठीक है, और कल हमने क्लास में डिस्कस किया था अपने ग्राइंडिंग प्रोसेस के बारे में कि हमारा ग्राइंडिंग प्रोसेस हमारा क्या होता है, किस तरीके से सुपर फिनिशिंग हम किया जाता है। और आज हम बात करेंगे किस तरीके से दो मेटल को आपस में ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेस का हम यूज करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। तो जिस यूनिट नंबर 4 जो है उसका नाम आपके क्या है, मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेस। मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेस। तो बेसिकली आप सब लोग जानते हैं मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेस, इसके नाम से हमको पता चल रहा है मेटल। ठीक है, मेटल यू नो वेरी वेल अबाउट अबाउट दैट, इट इज द कास्ट आयरन। ठीक है, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, या डिफरेंट टाइप के जो भी हमारे मेटल्स होते हैं। ठीक है, ज्वाइनिंग उनको जोड़ना प्रोसेस, तो हमारा किन्हीं दो मेटल्स को आपस में ज्वाइनिंग करने का जो एक प्रोसेस होता है वो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। बेसिकली यहाँ पे बात करेंगे मेटल को हम ज्वाइन कर सकते हैं बाय द 3 टाइप्स। आप सब लोग जानते हैं किसी भी मेटल प्लेट्स को या किसी भी मेटल्स को हम ज्वाइन कर सकते हैं बाय 3 मेथड्स। फर्स्ट इज द हमारा जो हमारे ज्वाइनिंग होते हैं, जॉइंट होते हैं, वो हमारे 3 टाइप के हमारे होते हैं। तो फर्स्ट हम बात कर सकते हैं एक तरीके से हमारा टेम्परेरी जॉइंट होता है, जिसको हम आवश्यकता के अनुसार अकॉर्डिंग टू द नीड वी कैन बी जॉइंट, एंड अकॉर्डिंग टू द नीड वी कैन बी remove of the joint. So this type of the joint are called the temporary joint. You know very well about that the nut and screw. These are the temporary joint. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि नट और स्क्रू जो हमारे होते हैं, नट और बोल्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी हम दो शीट को या फिर किसी दो मेटल्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, तो आवश्यकता के अनुसार उसको ज्वाइंट भी किया जा सकता है, उसको हटाया भी जाया सकता है। तो इस प्रकार का ये जो इस टाइप का ज्वाइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एक तरीके से टेम्परेरी ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक है, एक हमारा होता है स्टूडेंट सेमी परमानेंट ज्वाइंट होता है, जो अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं एक तरीके से परमानेंट प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, बट लेकिन सेमी परमानेंट होता है, जो एक तरीके से परमानेंटली ज्वाइंट के अकॉर्डिंग बिहेव करता है। बट लेकिन जब यहाँ पे हम उस ज्वाइंट को रिमूव कराते हैं तो वो हमारे पे क्या होता है, हमारी जो प्लेट्स होती हैं, जो मेटल होती हैं, वो हमारे डिफेक्ट हो जाते हैं, और साथ के साथ जो हमारे स्टूडेंट ज्वाइंट होता है वो भी हमारा क्या होता है, डिफेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बात कर सकते हैं सेमी परमानेंट में, जैसे कि आपने देखा होगा रिविट जो होते हैं वो एक तरीके से सेमी परमानेंट ज्वाइंट होते हैं। तो रिविट बेसिकली क्या होता है, सेमी परमानेंट ज्वाइंट होता है, उसको परमानेंट ज्वाइंट की रिगार्डिंग भी जाना जाता है। उसके बाद हमारा आता है परमानेंट ज्वाइंट, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं वेल्डिंग इज ए परमानेंट ज्वाइंट विच ज्वाइन द टू मेटल ऑफ द सरफेस प्लेट, या फिर हम कह सकते हैं किन्हीं दो प्लेट्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए, किसी दो मेटल को आपस में ज्वाइन करने के लिए वेल्डिंग यहाँ पे यूज की जाती है। और वेल्डिंग जो होता है वो हमारा परमानेंट ज्वाइंट होता है, जो हमारा कभी हटता नहीं है। बेसिकली हटता भी है तो एक तरीके से कह सकते हैं डिफेक्टिंग अगर हमारा आ जाता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा हटता है, बट हमारा एक तरीके से क्या होता है, परमानेंट ज्वाइंट होता है। अगर हम यहाँ से इस ज्वाइंट को रिमूव कराते हैं तो यहाँ पे वेल्डिंग ज्वाइंट भी खराब होता है, साथ के साथ हमारा मेटल भी टूट जाता है, क्रैक कर जाता है, फ्रैक्चर आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली मैं बात कर सकता हूँ कि हमारे जो ज्वाइंट होते हैं वो हमारे 3 टाइप के होते हैं, एक हमारा परमानेंट ज्वाइंट होता है, एक हमारा सेमी परमानेंट होता है, एक मेरा परमानेंट होता है। ठीक है, ये आपने समझ लिया। ओके, एक टेम्परेरी होता है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो हमारा ज्वाइनिंग होता है वो एक तरीके से परमानेंट ज्वाइनिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो मेटल्स को अगर आपस में ज्वाइन करना होता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, उसको परमानेंटली ज्वाइन किया जाता है। तो परमानेंटली ज्वाइनिंग में हम यहाँ पे बात करेंगे एक वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में कि वेल्डिंग प्रोसेस क्या
होता है, ठीक है। वैसे कि आप सब लोग जानते हैं वेल्डिंग एक हमारा क्या होता है, वेल्डिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग हम बात कर सकते हैं कि वेल्डिंग इज द जॉइनिंग प्रोसेस विच जॉइन टू सिमिलर या डिसिमिलर मेटल बाय फ्यूजिंग ऑफ द मेटल, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि नी दो सिमिलर या डिसिमिलर मेटल्स को फ्यूज करके वहां पे हीट प्रोवाइड किया जाता है, उसको फ्यूज किया जाता है और फ्यूज करके वहां पे दो मेटल्स को आपस में ज्वाइन किया जाता है, वो एक तरीके से हमारा क्या कहलाता है, वेल्डिंग प्रोसेस हमारा कहलाता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द वेल्डिंग प्रोसेस। तो मेटल ज्वाइनिंग बेसिकली इसको हम यहाँ पे कह सकते हैं, मेटल ज्वाइनिंग को वेल्डिंग भी प्रोसेस यहाँ पे बोला जा सकता है, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं, वेल्डिंग प्रोसेस भी हम इसको यहाँ पर बोल सकते हैं। वेल्डिंग प्रोसेस, तो कोई भी आपसे पूछने लगे वेल्डिंग क्या होता है तो इसको डिफाइन कर सकते हो, वेल्डिंग इज ए प्रोसेस विच joined to similar या dissimilar metal similar metal due to fused of metal surface, ठीक है, ड्यू टू फ्यूज ऑफ मेटल सरफेस। तो वेल्डिंग इज ए प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग सिमिलर या डिसिमिलर मेटल बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट और प्रेशर, भी हम कह सकते हैं मेटल ड्यू टू फ्यूज ऑफ मेटल सरफेस, ठीक है। तो बेसिकली वेल्डिंग क्या होता है, हमारा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी सिमिलर या डिसिमिलर मेटल्स को हम ज्वाइन करते हैं बाय अप्लाइंग ऑफ द हीट एंड प्रेशर, या फिर कह सकते हैं कि वहां पे मेटल को फ्यूज करके वहां पे उसको क्या किया जाता है, जॉइंट किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, वेल्डिंग प्रोसेस यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। इसका बेसिकली अगर मैं बात करूंगा प्रिंसिपल के बारे में, तो प्रिंसिपल इसका क्या होता है, इफ टू सरफेस आर ब्रॉट टुगेदर इन सच ए वे, दैट इज हम बात कर सकते हैं अगर कोई दो हमारा मेटल है, उस मेटल का दो जो सरफेस है वो हमारे दो पार्ट्स में टूट चुका है, और उन दो पार्ट्स को आपस में कनेक्ट कराने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पे स्ट्रेंथ हीट अप्लाइड करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो मेटल होता है वो फ्यूज होता है, और उसके बाद एक प्रेशर फोर्स अप्लाई करके दोनों मेटल्स को आपस में ज्वाइन किया जाता है, और उसके बाद उसका सोलिडिफिकेशन करके हमारा वहां पे एक जॉइंट क्रिएट होता है, जिसको हमारा क्या कहते हैं, वेल्डिंग प्रोसेस यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। तो वेल्डिंग प्रोसेस हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है बेसिकली, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेजिंग के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे सोल्डरिंग के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द वेल्डिंग प्रोसेस, किस तरीके से अपनी वेल्डिंग को किया जाता है। तो ब्रेजिंग और सोल्डरिंग बेसिकली क्या होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट किसके बारे में, ब्रेजिंग प्रोसेस के बारे में, किसके बारे में, ब्रेजिंग प्रोसेस के बारे में, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। तो पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ब्रेजिंग, ब्रेजिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे आज की क्लास में मैं थोड़ा कम लिखवाऊंगा क्योंकि यहाँ पे सब एक थ्योरेटिकल है और सारे काफी ज्यादा टॉपिक्स मुझको कवर करने हैं। तो बेसिकली यू कैन बी लिसन टू केयरफुली, आप ध्यान से सुन सकते हैं कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो ब्रेजिंग क्या होता है, देखो ब्रेजिंग भी एक हमारा एक तरीके से हमारा क्या होता है, वेल्डिंग प्रोसेस होता है, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं। ब्रेजिंग प्रोसेस इज ए वेल्डिंग प्रोसेस, या फिर कह सकते हैं ब्रेजिंग प्रोसेस इज टू जॉइन द टू मेटल्स by applying of the heat and addition of any filler metal, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ब्रेजिंग प्रोसेस में, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई हमारा एक टॉर्च है जिसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे कोई भी हीटेड हमको प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। ये हमारे दो सिमिलर डिसिमिलर या जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं डिसिमिलर हमारी मेटल है, ये कुछ कोई और मेटल है, हमारा कोई और मेटल है। दोनों मेटल को ज्वाइन कराने के लिए हम क्या करें, टॉर्च के अकॉर्डिंग यहाँ पे दोनों मेटल के जो एजेस हैं इसको यहाँ पे फ्यूज किया जा रहा है, इसको यहाँ पे क्या दिया, हीट दिया जा रहा है, जिसके कारण हमारा दोनों ही एजेस हमारी कैसी हो रही है, फ्यूज हो रही है। और यहाँ पे हम यूज करें फिलर मेटल को, किसको, फिलर मेटल को यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे जो फिलर मेटल होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक हमारे कोटेड होती है, जिसके अकॉर्डिंग फ्लक्स हमारा कोटेड होता है। जब इसको मेल्ट कराते हैं तो फ्लक्स एक क्या करता है, एक हमारा एरिया कवर करता है, जो एक बाहर की जो एटमोस्फेरिक एयर होती है, जो गैसेज होती हैं, वो उसको अंदर आने से बचाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्लक्स की कोटेड एक हमारा मेटल एक फिलर रोड होता है, जो यहाँ पे मेटल को मेल्ट करा के इसके अंदर भरा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, एक तरीके से हमारा ब्रेजिंग प्रोसेस कहलाता है। तो ब्रेजिंग इज ए जॉइनिंग प्रोसेस सिमिलर ऑफ वेल्डिंग बट डिफर इन दैट it typically involves joining two pieces of metal using a filler material that melts on a lower temperature than the base metal being joined। तो यहाँ पे जो हमारा स्टूडेंट ये फिलर मेटल होता है या फिलर रोड जो होती है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमारा स्टूडेंट बिलो होता है एज कंपैरिजन ऑफ द मेटल सरफेस। जो हमारा मेटल सरफेस है वो हमारा अधिक
इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो हमारा ज़्यादा होता है और इसका फिलर रोड का टेम्परेचर हमारा कम होता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, केवल यहाँ पे टॉर्च हम यूज कर रहे हैं दोनों मेटल की सरफेस को फ्यूज कराने के लिए, गर्म करने के लिए, ठीक है, गर्म करने के लिए, मेल्ट कराने के लिए। और यहाँ पे फिलर रोड को भी मेल्ट कराया जाता है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारा कुछ कम होता है और इसलिए रिगार्डिंग हमारा जल्दी से मेल्ट हो जाता है और यहाँ पे हमारा फिल हो जाता है। तो ये जो हमारी प्रोसेस कहलाता है वो हमारा क्या कहलाता है, ब्रेजिंग प्रोसेस हमको इसको बोलते हैं। इन ब्रेजिंग द फिलर मटेरियल यूजली ए मेटल अलाउ विद ए लोअर मेल्टिंग पॉइंट इज हीटेड अबव द मेल्टिंग टेम्परेचर बट बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द base metal. This allow the filler material to flow between the closely fitted surface of the parts to be joined by capillary actions. ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इन अदर हैंड यू कैन बी सी दैट इज द एक टॉर्च है, टॉर्च के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे गैस मिल रहा है। ये हमारा कोई दो मेटल्स है, फर्स्ट और सेकंड दोनों मेटल्स को हमको ज्वाइन कराना है। तो यहाँ पे हम क्या करें, एक फिलर रोड हम ले रहे हैं, तो पहले हमने इसको गर्म किया, गर्म करने के बाद हमने मेटल को फिलर रोड को भी हमने गर्म किया, गर्म करने के बाद हमने क्या करा, जहाँ पे इसको ज्वाइन करा था वहां पे इसको मेल्ट करके चिपका दिया। ठीक है, एक इस तरीके हमारे क्या होते हैं, वो हमारे एक तरीके से ब्रेजिंग प्रोसेस इसको यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे ब्रेजिंग के रिगार्डिंग, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको अगर कोई भी हमको वेल्डिंग प्रोसेस हमको करना होता है तो वेल्डिंग प्रोसेस करने के लिए हमारे काफी स्टेप्स होते हैं। देखो सबसे पहले आप सब लोग देख पाते हैं, अगर आप लोगों ने वेल्डिंग्स वगैरह भी की है या नहीं की है अभी तक में, कहीं की है तो ठीक है, नहीं की है तो भी ठीक है, समझ लीजिए जिस तरह से समझ सकते। तो सबसे पहले क्या होता है, जहाँ पे आप दो पीस मेटल के लेकर आते हो, तो एक पीस मेरा एक ही सेम मेटल के मेरे कोई दो पीस दो बीच में से टूट चुके हैं, बट मुझको उनको दोनों को ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए क्या करते हैं, आप सब लोग जानते हैं कि हमारा जो मेटल होता है उसके ऊपर कोरोजन बहुत ज्यादा, डस्ट पार्टिकल्स कोरोजन वगैरह बहुत ज्यादा लगा हुआ रहता है। तो ये जो हमारे डस्टिंग पार्टिकल हमारे होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा जो बॉन्डिंग होता है वो प्रॉपर तरीके से हमको नहीं मिल पाता है। तो इसलिए सबसे पहला हमारा क्या होता है, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन मतलब तैयारी करना। तैयारी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने दोनों मेटल्स को लेंगे, उसके जहाँ पे हमको वेल्ड करना होगा वहां पे हम उसको क्या करेंगे, रस्टिंग के अकॉर्डिंग वहां पे जो भी डस्ट वगैरह लगा हुआ है उसको वहां पे रिमूव कराने का काम करेंगे, उसकी सरफेस को बिल्कुल फिनिश कर लेंगे, साफ कर लेंगे। उसके बाद अपना अरेंजमेंट जो तो होता है हमारा वेल्डिंग प्रोसेस का, उन सभी को तैयार करेंगे। जैसे कि हमारा क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक पावर होती है, हमारा इलेक्ट्रोड होता है, फिलर रोड होता है, हमारे बॉडी शील्डेड, हमारी मतलब एक तरीके से हमारे सेफ्टी डिवाइसेस हमारी होती है, बॉडी फेस शील्ड, ग्लव्स, एप्रन वगैरह ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पावर को ऑन करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, वेल्डिंग प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रिपरेशन में आप सब लोग जान सकते हैं, द सरफेस ऑफ द मेटल टू बी जॉइंट आर क्लियर्ड और क्लीन एंड ऑफ्टन रफनेस टू इंश्योर गुड एडिशन। फिर हम क्या करते हैं, असेंबल करते हैं सभी मेटल का। द पार्ट्स आर टाइटली फिटेड टुगेदर ऑफ्टन यूजिंग क्लैम्प्स और फ्लेक्चर्स टू होल्ड देम इन प्लेस ड्यूरिंग हीटिंग। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जब हम यहाँ पे दोनों पार्ट्स को अगर हमको ज्वाइन कराना होता है तो उनको क्या करना होता है, पकड़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। या फिर हम कह सकते हैं कोई दो सर्कुलर हमारी रोड है, इस तरीके से मैंने उसको लगा दिया, लेकिन जब वेल्डिंग करिए कुछ हमारा डिफ्लेक्शन हो गया और वो फिर इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा स्टूडेंट एक डिसिमिलर अरेंजमेंट में क्या हो जाएगा, फिर वो ज्वाइंट हो जाएगा। फिर उसको दोबारा तोड़ेंगे, फिर उसको दोबारा तोड़ के फिर दोबारा फिनिश करके दोबारा वेल्डिंग करेंगे। तो इससे क्या होता है, असेंबल का मतलब कि दोनों ही अपने मेटल्स को एक बिल्कुल स्टेबल कंडीशन में उसको क्या करते हैं, फिक्चर्स के अकॉर्डिंग वहां पे उसको पकड़ा जाता है, उसको फिक्स किया जाता है। उसके बाद वहां पे क्या करते हैं, उसका मेटल जो हमारी वेल्डिंग प्रोसेस होती है उसको यहाँ पर ओपन करते हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से यहाँ पे वेल्डिंग प्रोसेस को किया जाता है। ठीक है, हीटिंग इज द असेंबली इज द हीटेड यूनिफॉर्मली टिपिकली यूज ए टॉर्च और फर्नेस। द हीट सोर्स मेल्ट द फिलर मेटल allowing it to flow into the joint by capillary action। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं। हीट प्रोवाइड के अकॉर्डिंग हमारा जो यहाँ पे बेस मेटल है, ठीक है, बेस हमारा यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारी रोड है, मेटल है, उसको यहाँ पर गर्म करते हैं, फ्यूज करते हैं और साथ के साथ यहाँ पे हमारा जो फिलर रोड है उसको भी यहाँ पे क्या करते हैं, मेल्ट कराकर यहाँ पे कैपिलरी एक्शंस के रिगार्डिंग इसको यहाँ पर ज्वाइनिंग कराने का काम करते हैं। अब हमारा ज्वाइनिंग हो गया, लास्ट पार्ट हमारा क्या बचता है, उसको फिर हमारा सॉलिडिफिकेशन करना, उसको ठंडा करना, कूलिंग करना। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको यहाँ पे क्या किया जाता है, उसको कूलिंग किया जाता है, ठंडा किया जाता है। तो आफ्टर द जॉइंट इज फिल्ड द असेंबल इज द अलाउड टू कूल स्लोली सॉलिडिफाई द फिलर मटेरियल एंड फॉर्मिंग ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन द पार्ट्स। अब यहाँ पे क्या होता है, हम इसको इजिली से रूम टेम्परेचर पर इसको ठंडा किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो स्लोली क्या करता है, हमारा ठंडा हो जाता है। अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट सडनली इसको ठंडा करेंगे तो उसके अंदर हमारे डिफेक्ट्स पड़ सकते हैं, क्रैक वगैरह आ सकता है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हमने हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में हमने पढ़ा था किस तरीके से कूलिंग जो प्रोसेस होता है, किस तरीके से हमारी डिफरेंट टाइप की कूलिंग प्रोसेस होती हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारी जो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है वो भी हमारी डिफर हो जाती है।
बाय द कूलिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग। तो ब्रेजिंग प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, ब्रेजिंग प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट अपने मेटल रोड को यहाँ पे हीटेड किया जाता है, साथ के साथ हमारा जो फिलर रोड होता है वहां पे मेल्ट करके उसके ऊपर उसको मेल्ट करके वहां पे फ्यूज किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या होती है ब्रेजिंग प्रोसेस हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारी ब्रेजिंग प्रोसेस होती है। अगर मैं बात करूंगा, टॉर्च ब्रेजिंग हमारा होता है, फर्नेस ब्रेजिंग होता है, इंडक्शन ब्रेजिंग होता है, रेजिस्टेंस ब्रेजिंग होता है, डिप ब्रेजिंग होता है, सिल्वर ब्रेजिंग होता है। ठीक है, ये हमारी क्या होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ब्रेजिंग प्रोसेस हमारे होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ब्रेजिंग प्रोसेस क्या है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट सोल्डरिंग प्रोसेस के बारे में। किसके बारे में, सोल्डरिंग प्रोसेस के बारे में। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, दिस इज द सोल्डरिंग। सोल्डरिंग जो होती है वो हमारी थोड़ा सा डिफर होती है किससे, हमारे ब्रेजिंग प्रोसेस से। सोल्डरिंग प्रोसेस जो होता है वो हमारा क्या होता है, डिफर होता है किससे स्टूडेंट, हमारा सोल्डिंग प्रोसेस जो होता है वो हमारा थोड़ा सा डिफरेंट होता है किससे, हमारा ब्रेजिंग प्रोसेस से। ब्रेजिंग प्रोसेस में हम यूज कर रहे थे अपनी हीट का, जिसके अकॉर्डिंग अपने मेटल की सरफेस को फ्यूज कराया जा रहा था। साथ ही साथ वहां पे एक हमारा फिलर रोड था जो यहाँ पे क्या कर रहे थे, उसको मेल्ट कराकर वहां पे ज्वाइनिंग पर उसको ज्वाइन करने का काम कर रहे थे। लेकिन अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर सोल्डरिंग प्रोसेस में, सोल्डरिंग प्रोसेस थोड़ा सा हमारा डिफर होता है। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हमारा सोल्डर होता है, सोल्डर में इलेक्ट्रिक पावर दी जाती है जो क्या करता है वहां पे एक हीट रेजिस्टेंस को क्रिएट करता है, और जिसके अकॉर्डिंग वहां पे उसका टेम्परेचर क्रिएट होता है। जिस तरीके से हमारा टेम्परेचर क्रिएट होने से हमारा यहाँ पर एक हमारा मेटल होता है, जिसमें कि आप लोग देख पा रहे हैं ये हमारा सोल्डिंग आयरन है, यहाँ पे हमारा सोल्डर है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करें, कोई भी एलईडी है उसको ज्वाइन कराने के लिए यहाँ पे हम क्या करें, कॉपर पैड्स का यूज कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सोल्डर आयरन क्या करेगा, इलेक्ट्रिक के रिगार्डिंग यहाँ पे एक हीट को जनरेट करेगा, और वो हीट क्या करेगी, यहाँ पे सोल्डर को मेल्ट कराएगी और उसको यहाँ पर फिक्स कराने का काम कराएगी, उसको ज्वाइन कराने का काम कराएगी। ये हमारे क्या होता है, सोल्डिंग प्रोसेस हमारा ये होता है। तो सोल्डिंग इज ए प्रोसेस इन विच टू और मोर मेटल आइटम आर joined together by melting and flowing a filler metal into the joint. Solder typically has a lower melting point than the metal being joined, allowing it to form a bond without melting the base metal. It's commonly used in the electronic, plumbing, metal work, creating strong and useful work. We can be use of the सोल्डरिंग प्रोसेस। तो आप सब लोग देख पा रहे हैं हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप के जो हमारे आइटम्स होते हैं, उन सभी के कनेक्शन करने के लिए, वायर को कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे सोल्डरिंग प्रोसेस का यहाँ पर यूज करते हैं। तो बेसिकली क्या करता है, हमारे वायर्स को कनेक्ट कराने का काम करता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली हम किसी मेटल को यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया जाता है, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने वायर्स को, अपने यहाँ पे डायोड को, एलईडीज को, उनके वायर को यहाँ पे ज्वाइन कराने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, सोल्डरिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो सोल्डरिंग प्रोसेस क्या होता है और हमारा ब्रेजिंग प्रोसेस क्या होता है, इसके रिगार्डिंग आप यहाँ पर बात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट आगे की तरफ, जिसमें देख सकते हैं तीसरा मेथड हमारे यहाँ पर क्या होता है, एडिसिव बॉन्डिंग होता है। तीसरा मेथड क्या होता है हमारा, एडिसिव बॉन्डिंग होता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, मैंने आपको डिस्कस कराया मेटल ज्वाइनिंग के बारे में। तो मेटल ज्वाइनिंग हम ब्रेजिंग के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, सोल्डरिंग के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और तीसरा हमारे यहाँ पर क्या होगा, एब्रेसिव बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट, अपना मेटल को एडेसिव बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अपने मेटल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो एडेसिव बॉन्डिंग क्या होता है, एडेसिव बॉन्डिंग क्या होता है, जिसमें हम किसी एक अपना किसी भी कोई अलग सब्सटेंस का यूज करते हैं, जिसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, मतलब अलग एक इस तरह का सब्सटेंस होता है जो क्या करते हैं वहां पे उसको चिपकाने का काम करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पाते हैं फेविकोल होता है, या फिर हम कह सकते हैं फेविक्विक्स होता है। ये एक हमारे एडिसिव हमारे पार्ट्स होते हैं जो क्या करता है, दोनों के पार्ट्स को बॉन्ड करके चिपकाने का काम करता है, उसको जोड़ने का काम करता है। ठीक है, so adhesive bonding process is mostly commonly used in the aircraft automobile industry when sheet metal are used in the various configuration. Adhesive bonding is a process where two or more metal are joined together using an adhesive substance. तो यहाँ पे बात कर सकते हैं क्या, adhesive bonding। ठीक है, इसमें बात कर सकते हैं adhesive bonding is a process to join the metal surface, to join the
to join the material, to join the material using, to join the material by using of adhesive substance। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एडिसिव सब्सटेंस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपने मेटल को ज्वाइन कराने का काम करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, एडिसिव बॉन्डिंग। यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो एडिसिव बॉन्डिंग जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जनरल लाइफ में आप यूज भी करते हैं, फेविकोल्स होता है, ग्लू होता है, गम होता है, फेविक्विक्स होती हैं, ये क्या सब हमारे क्या होते हैं, एडिसिव बॉन्डिंग होते हैं, जो क्या करते हैं, किन्हीं दो सरफेस को ज्वाइन कराने के लिए यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, मटेरियल में ये बेसिकली ये नहीं कि मेटल को ही ज्वाइन करता है, मटेरियल लकड़ी को भी ज्वाइन करता है, कागज पेपर को ज्वाइन करता है। ठीक है, ये हमारा इसको यहाँ पे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रिगार्डिंग बात कर सकते हैं किस तरीके से हमारा क्या होता है यहाँ पे स्टूडेंट, बॉन्डिंग हमारी होती है। अब हमारा जो बेसिकली हमारा काम आता है वो मोस्ट हमारा ये होता है हमारा वेल्डिंग का। ठीक है, तो पेपर में मोस्टली वेल्डिंग के बारे में पूछा जाता है। पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। ब्रेजिंग आप लोग देख पा रहे हैं, ब्रेजिंग के रिगार्डिंग क्या हो रहा है यहाँ पर, इसमें कि टॉर्च के अकॉर्डिंग फिलर रोड को यहाँ पे गर्म करके उसको वेल्ड किया जा रहा है। वेल्डिंग बेसिकली क्या करते हैं, वेल्डिंग हमारा एक मेनली प्रोसेस होता है फॉर जॉइनिंग ऑफ द मेटल व्हेन मेटल इज द फ्यूज। यहाँ पे क्या करते हैं, मेटल को मेल्ट कराते हैं, उसको बॉइलिंग कराते हैं, मतलब जो हमारे जो दो पार्ट्स को आपस में ज्वाइन कराना होता है, तो वहां पे हम उसको क्या करते हैं स्टूडेंट, उसको उसको यहाँ पे मतलब फ्यूज कराने का काम करते हैं, बिल्कुल एकदम उसको फ्यूज करा देते हैं, बिल्कुल एक तरीके से उसको का पार्ट जो होता है वो एक लिक्विड सॉलिड कंडीशन में हमारा आ जाता है, तब उसको हम यहाँ पे फोर्स देकर उसको चिपकाने का काम करते हैं। ठीक है, और इसके साथ सोल्डिंग आप सब लोग जानते हैं, सोल्डिंग में हमने क्या किया था, यहाँ पे हमारा एक आयरन रोड होता है जो यहाँ पे फिलर मेटल को मेल्ट करा के उसके ऊपर चिपकाने का काम करता है। तीनों ही मेथड हमारे अलग अलग होते हैं। ठीक है, तीनों ही मेथड्स हमारे अलग अलग होते हैं। जो ब्रेजिंग प्रोसेस होता है बेसिकली इसका काम हम करते हैं कोई भी ट्यूबुलर सेक्शन को ज्वाइन कराने के लिए। जो हमारी ट्यूबुलर सेक्शन होता है, थोड़े छोटे कांटे लगाने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। जैसे कि कॉपर की वायर होती है, हमारा स्ट्रैंड सिल्वर होता है, ये सिल्वर ड्रम होता है, बर्तन वगैरह होते हैं। ठीक है, शैज टाइप्स के हमारे जो भी पार्ट्स होते हैं उनमें यहाँ पे क्या किया जाता है, सोल्डरिंग प्रोसेस की जाती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आपने और एसी वगैरह लगा रखा होगा। ठीक है, जब एसी वगैरह कन्फिग कराने के लिए आती है तो वहाँ पे आपका जो वायर का, कॉपर का जो वायर होता है वो थोड़ा पड़ जाता है, तो आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा वायर लगाना पड़ता है। तो एक्स्ट्रा वायर को वहां पे ज्वाइन कराने के लिए फिर कह सकते हैं एक्स्ट्रा जो कॉपर का वायर नहीं, वो ट्यूब होती है जिसमें कि हमारा रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है, तो उसको ज्वाइन कराने के लिए वहां पे क्या करते हैं, उसमें वेल्डिंग की जाती है जिसको सोल्डरिंग वेल्डिंग किया जाता है। तो उनके पास हमारे क्या होती है, गैस होती है एक तरीके से, हमारा जैसे स्प्रे आप लोगों ने देखा होगा, स्प्रे के टाइप में हमारा उसके अंदर गैस रहती है और उसमें बंद कराते हैं। तो वहां पे क्या करते हैं, पहले तो उसको मेल्ट कराते हैं, मतलब उसको फ्यूज कराते हैं हमारे ट्यूब को, मतलब उसको थोड़ा सा हीटेड करते हैं, हीटेड करने के बाद एक हमारी रोल होती है उसको मेल्ट करा के वहां पे उसको चिपकाया जाता है। ठीक है, वो हमारी क्या कहलाती है, सोल्डरिंग वेल्डिंग कहलाती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, हमारे जो बड़े बड़े बर्तन स्टील के बर्तन होते हैं, अगर वहां से फूट जाता है तो वहां पे सोल्डरिंग प्रोसेस की। उसके बाद हमारा आता है वेल्डिंग। वेल्डिंग में आप लोग देख पाते हैं हमारे कास्ट आयरन बड़े बड़े पुल वगैरह होती हैं, फिर लोहा होता है, सरिया होता है, उन सभी को ज्वाइन कराने के लिए यहाँ पे वेल्डिंग का प्रोसेस किया जाता है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, अपने मेटल को फ्यूज कराते हैं। इतना ज्यादा हीटेड क्रिएट किया जाता है, इतना ज्यादा यहाँ पे स्टूडेंट हीट क्रिएट जाता है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेटल को फ्यूज करते हैं। फ्यूज करने के बाद एक प्रेशर फोर्स अप्लाई किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे दोनों मेटल की जो सरफेस होती है वो हमारे फ्यूज के अकॉर्डिंग वहां पे कनेक्ट हो जाती है। उसके बाद हमारा आता है सोल्डरिंग। सोल्डरिंग में मैंने आपको ब्रेजिंग आता है, सॉरी सोल्डरिंग आता है। तो सोल्डरिंग में हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक आयरन होता है। ठीक है, या फिर एक तरीके से थर्मल आयरन भी होता है, जिसमें हम उसको इसकी रोड को वहाँ पे क्या करते हैं, गर्म कराते हैं। गर्म करने के बाद हमारा जो यहाँ पे फिलर मेटल होता है उसको ज्वाइन कराने का काम करते हैं। ठीक है, तो तीनों ही टाइप्स के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अपने मेटल को ज्वाइन करा सकते हैं। फोर्थ मैंने आपको बताया था, जिसके रिगार्डिंग क्या कर सकते हैं, एडिसिव बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग अपने मटेरियल को वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, ना कि मेटल को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, मटेरियल को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक को ज्वाइन कर दिया, लकड़ी को ज्वाइन कर दिया, तो वहां पे हम क्या करते हैं, बेसिकली एडिसिव बॉन्डिंग का यूज करते हैं। वहां पे मेटल का, सॉरी वेल्डिंग का कोई भी यहाँ पे यूज नहीं किया जाता। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, लकड़ी के बनने वाली जो चीजें होती हैं उनको ज्वाइन भी तो करना पड़ता है। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए वहां पे क्या करते हैं, फिर हमारी प्लास्टिक की जो चीजें होती हैं उनको ज्वाइन करने के लिए वहां पे एडिसिव बॉन्डिंग का यूज करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वहां पे क्या करते हैं, दोनों पार्ट्स को या दोनों मेटल के एजेस को वहां पर ज्वाइन किया जाता है। लेकिन जो हमारे मेटल्स होते हैं, मेटल्स को ज्वाइन कराने के लिए ब्रेजिंग और इस साथ के साथ वेल्डिंग का यहाँ पर यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ब्रेजिंग में और सोल्डरिंग में क्या डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे बात करेंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ब्रेजिंग के बारे में, तो ब्रेजिंग क्या होता है, फिलर मेटल हैज द मेल्टिंग पॉइंट अबव 400 डिग्री सेल्सियस।
यहाँ पे जो हमारा फिलर रोड होता है, जो यहाँ पे मेल्ट कराते हैं अपने फिलर रोड का, उसका जो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बेसिकली हमारा 400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है, ठीक है। लेकिन मैं बात करूंगा यहाँ पे सोल्डरिंग में, तो सोल्डरिंग में जो हमारा फिलर रोड होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बेसिकली हमारा ब्लो होता है 400 डिग्री सेल्सियस से। तो फिलर मेटल हैज द मेल्टिंग पॉइंट बिलो 400 डिग्री सेल्सियस। ब्रेजिंग की बात करेंगे तो ब्रेजिंग में मोर स्टेबल जॉइंट कैन बी मेड, मतलब यहाँ पे मोर स्टेबल जॉइंट कैन बी मेड, ज्यादा यहाँ पे स्टूडेंट हमारे जो जॉइंट होते हैं वो एक प्रॉपर तरीके से स्टेबल कंडीशन में हमारे होते हैं। लेकिन जो हमारा स्टूडेंट सोल्डिंग होता है, सोल्डिंग में हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से हमारे स्टेबल नहीं होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी जो हमारे स्टूडेंट वायर हट जाते हैं, ठीक है, मतलब जहाँ पे हम अपने वायर को ज्वाइन करा के रखते हैं वहां पे खींचने से वो हट जाते हैं, तो प्रॉपर तरीके से हमारा एक स्टेबल ज्वाइन नहीं हो पाता है। हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर डू नॉट अफेक्टेड द जॉइंट, तो यहाँ पे हमको कोई हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई हमको नहीं, यहाँ पे हमको कोई भी टेम्परेचर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और जॉइंट आर अफेक्टेड बाय हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, यहाँ पे हमको बेसिकली रिक्वायरमेंट होता है हाई टेम्परेचर की, क्योंकि हमको हाई टेम्परेचर पर उसको मेल्ट कराना होता है। अगर वो ज़्यादा मेल्ट नहीं होगा तो बेसिकली हमको प्रॉपर तरीके से वो चिपकेगा नहीं, ठीक है। इक्विपमेंट कॉस्ट इज मोर, यहाँ पे जो इक्विपमेंट होती है उसकी जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा हमारी ज़्यादा होती है, लेकिन इक्विपमेंट कॉस्ट इज वेरी लो। सोल्डरिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इक्विपमेंट की जो कॉस्ट होती है वो काफी ज्यादा हमारी लो होती है। तो अभी हमने डिस्कस किया ब्रेजिंग, सोल्डरिंग और यहाँ पे हमने एडिसिव बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे परमानेंट जॉइंट, जिसमें की बात कर सकते हैं मेटल को ज्वाइन करने के बारे में। तो बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में स्टूडेंट, वेल्डिंग के बारे में। तो वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन आप लोग देख पा रहे हैं, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द वेल्डिंग। तो वेल्डिंग जो प्रोसेस होती है वो हमारी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में हमारी होती है, और मोस्टली एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से हमारे ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट गैस वेल्डिंग, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारी वेल्डिंग होती है। सबसे पहले बात करेंगे गैस वेल्डिंग के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में, फिर हमारी आर्क वेल्डिंग होती है, न्यूअर वेल्डिंग होती है, और सॉलिड स्टेट वेल्डिंग हमारी होती है। देखो गैस वेल्डिंग क्या होती है, गैस वेल्डिंग वो वेल्डिंग होती है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने मेटल को फ्यूज कराने के लिए, अपने मेटल को वेल्ड कराने के लिए वहां पे गैस का यूज किया जाता है। तो गैस जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन होती है, एसिटिलीन होती है, मीथेन गैस होती है, जो बेसिकली क्या करते हैं, हीट को प्रोड्यूस करे। तो इस टाइप की गैसेस का क्या करते हैं, यूज करते हैं फॉर टू जॉइन द मेटल। ओके, तो हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारी वेल्डिंग होती है। ऑक्सी एसिटिलीन होती है, एयर एसिटिलीन होती है, और ऑक्सी हाइड्रोजन होती है। इसके अकॉर्डिंग मैं बात कर सकता हूँ ऑक्सी एसिटिलीन का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन दोनों गैस का मिक्सचर्स हम यूज करते हैं, उसको ऑक्सी एसिटिलीन यहाँ पर गैस वेल्डिंग बोलेंगे। एयर एसिटिलीन जिसमें हम एयर का यूज करेंगे, साथ के साथ हमारा एसिटिलीन गैस होती है, तो वो उसको उसके अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं, हमारी एयर एसिटिलीन गैस वेल्डिंग हमारी कहलाएगी। ऑक्सी हाइड्रोजन बात करेंगे तो ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन का हम यहाँ पर यूज करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वेल्डिंग की जाती है, तो उसको ऑक्सी हाइड्रोजन गैस वेल्डिंग यहाँ पर बोलेंगे, ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, गैस वेल्डिंग का यूज कर पा रहे हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में। रेजिस्टेंस वेल्डिंग बेसिकली क्या होता है, जिसमें हम एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं, और वहां पे एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होने के अकॉर्डिंग एक रेजिस्टेंस को क्रिएट किया जाता है। जब रेजिस्टेंस क्रिएट होता है तो वहां पे हमारा हीट एनर्जी जनरेट होती है, और उसी हीट एनर्जी से क्या करते हैं, मेटल को फ्यूज कराने का काम करते हैं, मेटल को कराने का काम करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पाते हैं, अगर मैं बात करूंगा, जब हमको काफी ज्यादा हाई रेजिस्टेंस देखने को मिल पाता है तो हमारा जो मेटल होता है वो हमारा फ्यूज भी करने का देखने को मिल पाता है। या फिर कह सकते हैं आप पूरे मतलब एक तरीके से टेलीविजन को चला रहे हो, या फिर आपने फोन को चार्जिंग पे 2 3 4 घंटे लगा के रख रखा है, उसके बाद आपका बैटरी काफी ज्यादा हीटेड करने लग जाती है, तो वहां पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, जिसके अकॉर्डिंग वहां पे टेम्परेचर क्रिएट होता है बाय द हीटिंग के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में एक इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग वहां पे हम क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस को क्रिएट करते हैं। रेजिस्टेंस तब क्रिएट होता है जब हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, तो उसके फ्लो में, उसके वे में अगर कोई भी हमारा कोई भी दुविधा उत्पन्न हो जाती है, उसके वे में कोई भी एक हमारा रिस्ट्रिक्शन हमारा उत्पन्न हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होते हैं, जहाँ पे एनर्जी को कंज्यूम करे, इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करे, वो एक तरीके से रेजिस्टेंस होता है। तो वहाँ पे हमारी जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। फर्स्ट इज द बट वेल्डिंग के बारे में बात करेंगे, स्पॉट वेल्डिंग के बारे में, सीम वेल्डिंग के बारे में, और साथ के साथ यहाँ पे प्रोजेक्शन वेल्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करेंगे आर्क वेल्डिंग। बेसिकली जो आर्क वेल्डिंग होती है वो एक तरीके से हमारा आर्क जनरेट करके हमें हीट एनर्जी को वहां पे प्रोड्यूस किया जाता है। आर्क आप सब लोग जानते हैं, जब अपना प्लस और माइनस वायर को आपस में कनेक्ट करते हैं तो वहां पे एक एनर्जी, एक आर्क जनरेट होता है, और उस आर्क से हम क्या करते हैं, मेटल को फ्यूज कराने का काम करते हैं, मेल्ट कराने का काम करते हैं।
तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, आर्क वेल्डिंग के नाम से इसको जानते हैं। तो आर्क वेल्डिंग हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। कार्बन आर्क हमारा होता है, मेटल आर्क हमारा होता है, प्लाज्मा आर्क होता है, गैस मेटल आर्क होता है, गैस टंगस्टन आर्क होता है, जिसको मिग और टिग वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिग वेल्डिंग और टिग वेल्डिंग के बारे में, ठीक है। साथ ही साथ बात करेंगे न्यूअर वेल्डिंग। न्यूअर वेल्डिंग का मतलब क्या होता है, जो आज के टाइम में हम यूज कर पा रहे हैं। तो न्यूअर वेल्डिंग जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं, लेजर बीम के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं। तो आज के टाइम में काफी ज्यादा हमारे मोस्टफुल है और आज के टाइम में काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। जहाँ पे वेल्डिंग नहीं की जाता वहां पे भी हम क्या कर सकते हैं, बाय द लेजर और इलेक्ट्रॉन बीम के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अपनी वेल्डिंग कर सकते हैं। तो वेल्डिंग करने का मेन पर्पस क्या है, इसका एक फंडा समझ लीजिए, केवल क्या करना है, मेटल को वेल्ड कराना है, फ्यूज कराना है। और वो किस सोर्सेज से कर सकते हैं वो आप सब लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लेजर बीम के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अपने मेटल को फ्यूज करा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम्स के अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हैं, मेटल को करा सकते हैं। आर्क जो हमारी चिंगारी जनरेट होती है उसके अकॉर्डिंग में क्या कर सकते हैं, मेटल को फ्यूज करा सकते हैं। रेजिस्टेंस जिसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर क्रिएट होता है वहां पे में अपने मेटल को फ्यूज करा सकते हैं। बाय द गैस के अकॉर्डिंग भी मेटल को फ्यूज कर, ओके। लास्ट हमारा आता है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। तो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग वो वेल्डिंग होती है जिसमें अपने मेटल को हम एक सॉलिड ही कंडीशन में क्या करते हैं, वहां पे स्टूडेंट उसको ज्वाइन कराने का काम करते हैं। जिसमें फ्रिक्शन की बात कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक की बात कर सकते हैं, डिफ्यूजन की बात कर सकते हैं, एक्सप्लोसिव की बात कर सकते हैं। फ्रिक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शन क्या होता है, जब हम कोई भी दो बॉडी एक जब हमारी कोई दो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे वहां पे एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है। फ्रिक्शन क्रिएट होता है तो वहां पे क्या होता है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, या फिर कह सकते हैं वहां पे फ्रिक्शन के कारण हमारा टेम्परेचर भी क्रिएट होता है। और जो टेम्परेचर क्रिएट हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, मेटल को फ्यूज करेंगे और फिर वहां पे क्या करेंगे, उसको ज्वाइनिंग करेंगे। तो हमको इतना पता चल गया कि वेल्डिंग क्या होता है। वेल्डिंग में क्या करते हैं, दोनों मेटल को गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद उसको पर चिपकाया जाता है, उसको फ्यूज करा जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, वेल्डिंग प्रोसेस हमारे यहाँ पर कहलाता है। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द वेल्डिंग जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब एक एक करके यहाँ पे क्या करेंगे, वेल्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट गैस वेल्डिंग के बारे में, जैसे कि आप सब लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये हमारे क्या स्टूडेंट गैस वेल्डिंग है, ठीक है। तो फर्स्टली अगर मैं बात करूंगा गैस वेल्डिंग के बारे में, तो गैस वेल्डिंग इज ए प्रोसेस दैट यूजेस फ्यूल गैसेस एंड ऑक्सीजन टू वेल्ड। तो इसमें बात कर सकते हैं जो हमारी गैस वेल्डिंग होती है, गैस वेल्डिंग में हमारे क्या करते हैं, गैस का यूज करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे दो टाइप की हमारी गैसेज होती हैं। फर्स्ट इज द ऑक्सीजन, जैसे कि यहाँ पे हमारा जो ब्लैक कलर का जो सिलेंडर होता है इसमें हमारा ऑक्सीजन होता है, दैट इज द O2। और जो हमारा ये वाला रेड कलर का या मैरून कलर का जो सिलेंडर होता है ये हमारा इसके अंदर एसिटिलीन गैस हमारी होती है, ठीक है। इसके अंदर हमारी कौन सी गैस होती है, एसिटिलीन गैस होती है। इसके अंदर हमारी ऑक्सीजन गैस होती है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस होती है, इसके अंदर हमारी एसिटिलीन गैस होती है। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं विदाउट एनी ऑक्सीजन वी कैन नॉट क्रिएट द, किसी भी चीज को हम नहीं चला सकते विदाउट एनी ऑक्सीजन। यहाँ पे एसिटिलीन और ऑक्सीजन का मिक्सअप के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे स्टूडेंट एक हीट को एनर्जी जनरेट किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करते हैं, मेटल को फ्यूज कराने का काम किया जाता है। In this process to join the other two metal to give the heat at the fusion point or temperature by using or flame gas। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्लेम गैस का यूज करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, मेटल को ज्वाइन कराने का काम करते हैं। तो फर्स्टली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्टूडेंट इसकी वर्किंग के बारे में, तो उसकी वर्किंग हमारी क्या होती है, यहाँ पे स्टूडेंट दो टाइप हमारे गैस होते हैं। फर्स्ट इज द ऑक्सीजन, सेकंड इज द एसिटिलीन। दोनों ही गैसों को हम क्या करते हैं, दो अलग अलग हमारे सिलेंडर होते हैं, दोनों का कलर हमारा अलग अलग होता है, क्योंकि हमको नहीं पता किस सिलेंडर में कौन सी गैस है, किस सिलेंडर में कौन सी, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको कलर उसका दोनों सिलेंडर होते हैं उसके हम कलर को डिफरेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लैक कलर का सिलेंडर होता है वो बेसिकली उसमें हमारा ऑक्सीजन होता है, और जो हमारा मैरून कलर का सिलेंडर होता है उसमें बेसिकली हमारी एसिटिलीन गैस होती है। और उन सिलेंडर के ऊपर हमारे लगे होते हैं प्रेशर रेगुलेटर, जो क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो प्रेशर रेगुलेटर क्या करते हैं, यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू द नीड हमको यहाँ पे स्टूडेंट गैस की आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, यहाँ पे गैस की सप्लाई करते हैं। उसके बाद हमारे लगे होते हैं यहाँ पे क्या, पाइप्स, ठीक है। ये हमारे क्या है स्टूडेंट, हमारे कंट्रोलर है, या फिर इसको कह सकते हैं प्रेशर रेगुलेटर, इसको यहाँ पर बोल सकते हैं, जो क्या करते हैं, प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करते हैं। फिर हमारे क्या होते हैं, हमारे ब्लो पाइप्स होते हैं, जिसमें बात कर सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। तो फ्यूल गैस सिलेंडर दैट इज द ब्लैक, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर दैट इज द ब्लैक, फ्यूल गैस सिलेंडर दैट इज द मैरून, हमारा यहाँ पर होगा, गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे मैरून हमारा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे क्या है, हमारे वायर्स हैं, जिसके अकॉर्डिंग पाइप्स यहाँ पे बोल सकते हैं। पाइप के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर क्या है, गैस हमारी फ्लो कर रही है। सबसे मेन पार्ट्स हमारे यहाँ पे आ जाता है क्या, वेल्डिंग टॉर्च। तो वेल्डिंग टॉर्च के अंदर यहाँ पे हमारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हमारे लगे होते हैं। वेल्डिंग टॉर्च क्या होता है,
जो यहाँ पे क्या करता है, दोनों ही गैसेस को मिक्स करने का काम करता है। यहाँ पे हमारे नीडल वाल्व लगे होते हैं, जैसे कि ब्लू और मैरून कलर का आपको दो नीडल वाल्व आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये दोनों नीडल वाल्व का काम ये होता है कि कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मुझको यहाँ पर एसिड क्लीन लेना है, कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यहाँ पर मुझको ऑक्सीजन लेना है। तो एसिड क्लीन और ऑक्सीजन कितना अमाउंट मुझको यहाँ पे लेना है, कितनी मात्रा में मुझको लेना है, तो यहाँ पे उसको रेगुलेट किया जाता है। और इसके एग्जिट पॉइंट पर जो हमारे यहाँ पे वेल्डिंग टॉर्च होती है, वेल्डिंग टॉर्च के एग्जिट पॉइंट पर हमारा लगा होता है एक नोजल। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्या लगा होता है, नोजल लगा होता है। क्या लगा होता है स्टूडेंट, ये हमारा नोजल लगा होता है। बेसिकली इस नोजल का काम यही होता है कि हमारी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करना। नोजल आप सब लोग जानते हैं, नोजल इज ए डिवाइस विच इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी फ्लूइड। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, ये नोजल क्या करता है, हमारे इस प्रेशर को एक काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज करता है। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम किसी भी माचिस वगैरह के थ्रू, मतलब एक तरीके से फायर के थ्रू यहाँ पे इसको जलाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको हीट एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। अब हमको क्या करना था, हमको केवल हीट एनर्जी चाहिए थी, वो मुझको मिल गई है। अब इस हीट एनर्जी से क्या करेंगे, ये हमारे दो पीस है, वर्क पीस है, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। ठीक है, दोनों पार्टों को हमको क्या करना है, फ्यूज करना है। तो दोनों पार्ट्स को मैंने एक तरीके से उसको अरेंजमेंट में रखा, उसके बाद मैंने इसको हीटेड किया। हीटेड करने से यहाँ पे मेटल हमारा फ्यूज हुआ, फ्यूज का मतलब मेल्ट हुआ। मेल्ट के बाद हमने यहाँ पे क्या करा, एक फोर्स को अप्लाई किया, जिसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, ये मेल्ट कर जाएगा। उसके बाद हम इसको सॉलिड मतलब एक तरीके से ठंडा यहाँ पर कर देते हैं। तो ये हमारे क्या होता है यहाँ पे स्टूडेंट, इस तरीके से गैस वेल्डिंग यहाँ पे हमको मिलता है। तो आपको याद रखना है कि हमारी जो गैस वेल्डिंग होती है, गैस वेल्डिंग ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो मेन पार्ट्स हमारे होते हैं उनके आपको लिखना है। देखो मैं ज्यादा यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझको सभी टॉपिक्स को कवर करना है। आपको डायग्राम बनाकर इसके पार्ट्स को भी लिखना है, इसकी वर्किंग को भी लिखना है। गैस वेल्डिंग क्या होता है, उसको डिफाइन करना है। तो कोई भी क्वेश्चन को अगर रिप्रेजेंट करना होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, गैस वेल्डिंग, जैसे हमारा टॉपिक आ गया, तो गैस वेल्डिंग को क्या करना है, आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। गैस वेल्डिंग इज ए वेल्डिंग प्रोसेस विच जॉइन टू सिमिलर या डिसिमिलर मेटल बाय हीटिंग ऑफ द मेटल, या फिर कैसे हैं, बाय फ्यूज ऑफ द मेटल। In this process we use the gases, that is the oxygen and acetylene, and due to these gases we create the heat, and due to heat we can fuse off the metal, and apply of the pressure force we can be joint of the सिमिलर मैटर या डिसिमिलर मैटर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, गैस वेल्डिंग को थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट्स का डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद इसके एलिमेंट्स को लिखना है। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन का सिलेंडर है, एसिड क्लीन सिलेंडर है, प्रेशर रेगुलेटर है, फ्लो पाइप है, या पाइप कह सकते हैं, गैस पाइप बोल सकते हैं, यहाँ पे टॉर्च, वेल्डिंग टॉर्च है, नोजल है। ठीक है, प्रेशर रेगुलेटर्स लगे हुए हैं, आपका यहाँ पे स्टैंड क्या है, और उस तरीके से वर्क पीस है। ठीक है, इस तरीके से हमारे यहाँ इक्विपमेंट्स है, इसके बारे में लिखना है, उसकी फिर वर्किंग आपको लिखना है, किस किस तरीके से हमारा वर्किंग है। ठीक है, इस तरीके से अपने क्वेश्चन को क्या करना है, रिप्रेजेंट करके आना। तो यहाँ पे गैस वेल्डिंग के बारे में समझ सकते हैं किस तरीके से हमने गैस वेल्डिंग को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूजन वेल्डिंग। इस वेल्डिंग को हम क्या कहते हैं, फ्यूजन वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। इन दिस प्रोसेस वी यूज गैस टू फ्यूज द मेटल लाइक एज मीथेन, एसिटिलीन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मीथेन गैस का भी यूज कर सकते हैं, एसिटिलीन गैस का यूज कर सकते हैं, और साथ के साथ हाइड्रोजन गैस का भी पर यूज किया जा सकता है, किसमें, गैस वेल्डिंग में। फॉर joining to hard metal use the acetylene gas. It has the higher temperature 3100 डिग्री सेल्सियस। अगर हमको काफी ज्यादा हार्ड मेटल को ज्वाइन करना होता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, एसिटिलीन गैस का यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 3100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इस गैस के अकॉर्डिंग क्या कितना टेम्परेचर क्रिएट करें, 3100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को क्रिएट किया जा रहा है, जिसके अकॉर्डिंग अपने मेटल को यूज कराते हैं। फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं, वेल्डिंग कराने की प्रोसेस यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो फॉर यूजिंग द लाइट मेटल ज्वाइनिंग इज यूज हाइड्रोजन एंड मीथेन गैस। अगर वो कोई भी लाइट मेटल को ज्वाइन करना होता है, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर वगैरह, सिल्वर वगैरह, इनको ज्वाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट मीथेन या आप साथ के साथ हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। या फिर हमारा कास्ट आयरन है, या फिर हमारा माइल्ड स्टील है, काफी जो हार्ड मेटल हमारे जो होते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर एसिटिलीन गैस का यूज करते हैं। ठीक है, to using acetylene gas in the welding process is called oxyacetylene welding. To using this welding join cast iron, steel and sheet metal etc. ओके, गैस वेल्डिंग प्रोसेस मैंने आपको बता दिया किस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या किस तरीके से हमारा प्रोसेस होता है। साथ के साथ मैंने आपको बता दिया कि इसमें कौन कौन से हमारे इक्विपमेंट्स हमारे यहाँ पर यूज कर पाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारी वेल्डिंग प्रोसेस होता है, जिसमें बारे में बात करेंगे आर्क वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में। तो
आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, आर्क वेल्डिंग प्रोसेस क्या होता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर की सप्लाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे दो वायर हम यूज करते हैं, दैट इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और दोनों को जब यहाँ पे स्टूडेंट टच कराया जाता है, दोनों को एक दूसरे से टच कराते हैं, तो यहाँ पे हमको एक आर्क जनरेट होता है, और वही आर्क से हम क्या करते हैं, मेटल को फ्यूज कराने का काम करते हैं, मेटल को फ्यूज कराते हैं, जिसके अकॉर्डिंग मेटल को ज्वाइनिंग किया जाता है। तो आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में बात करेंगे, तो आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में सबसे पहले हमारे देख लेते हैं कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमारा मेन पावर सप्लाई हमारा होगा, ठीक है, मेन पावर सप्लाई यहाँ पे हम देख लेंगे, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज द गैस वेल्डिंग। तो गैस वेल्डिंग में क्या होगा, हमारा मेन पावर सप्लाई होगा, जहाँ पे हमारा एक क्या होगा, पावर सोर्स होगा। एक तरीके से बात कर सकते हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर के बारे में, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर के बारे में, जो यहाँ पे क्या करता है, हमारा एसी पावर को डीसी पावर में, डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। उसके बाद हमारे दो वायर्स हैं, जिसके अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं, एक पॉजिटिव वायर हमारा इलेक्ट्रोड का है, एक नेगेटिव वायर हमारे यहाँ पर इसका होल्डर का है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा वर्क पीस को यहाँ पर रखा जाता है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इसको यहाँ पर फ्लो करने का काम करते हैं, वर्किंग सब्सटेंस होता है। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव हमारा आपस में कनेक्ट होता है, तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, एक आर्क जनरेट होता है, और उसी आर्क से क्या करते हैं, अपने मेटल को फ्यूज कराने का काम करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ बात कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा चिपिंग हैमर होता है, साथ के साथ वायर ब्रूश होता है, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड होल्डर बोलते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रोड है, ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रोड है, और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड होल्डर है, जो क्या करता है, हमारे इलेक्ट्रोड को होल्ड करने का काम करता है। तो arc welding is a welding process that uses the electric arc to create heat necessary to melt and join metal. It widely used in the construction, manufacturing and repair work due to its versatile and effectiveness. तो ये हमारा क्या होता है, arc welding process हमारा क्या होता है, this produce of the arc, and due to the arc we can be heat of the metal. After that we can be fuse this metal and to be solidified, then we can be joint of the मेटल, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या क्या हमारा होगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमारा क्या वेल्डिंग मशीन है, ठीक है, वेल्डिंग मशीन आप लोगों ने देखा होगा, और एक कनेक्शन हमने इसका यहाँ पर इलेक्ट्रोड से किया हुआ है, और एक कनेक्शन हमने यहाँ पर वर्कपीस के टेबल पर किया हुआ है। तो वेल्डिंग मशीन एसी और डीसी पावर सोर्स एंड कंट्रोलर हमारे यहाँ पे लगे होते हैं। यहाँ पे हमारा वर्क केबल हमारी जा रही है, ठीक है, एक केबल हमने किससे कनेक्ट किया हुआ है, एक केबल हमने इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया हुआ है, और एक केबल हमने यहाँ पे वर्क टेबल से कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब अपने इलेक्ट्रोड को अपने वर्क टेबल के अकॉर्डिंग या वर्क पीस के अकॉर्डिंग अपने कॉन्टेक्ट में लेकर आते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, हमको एक स्पार्क क्रिएट होता है, जिसको आर्क बोला जाता है, और वही आर्क क्या करता है, उसके चारों तरफ एक हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने का काम करता है, और उस हीट एनर्जीज के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट अपने मेटल को फ्यूज कराने का काम करते हैं। यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है, वो एक तरीके से हमारा फ्लक्स इलेक्ट्रोड हम यहाँ पर यूज करते हैं। इस इलेक्ट्रोड के ऊपर हमारा क्या लगा होता है, फ्लक्स हमारा लगा होता है, जिसके साथ साथ हमारा इलेक्ट्रोड भी मेल्ट होता है, उसके साथ साथ हमारा फ्लक्स भी मेल्ट होता है। यहाँ पे फ्लक्स क्या करता है, हमारे जहाँ पे आर्क जनरेट होता है, आर्क के चारों तरफ एक हमारा कवर को क्रिएट करता है, जो क्या करता है, बाहर की जो हमारी गैसेस होती हैं उनको अंदर आने से बचाने का काम करता है, ठीक है, एक शील्डिंग का काम करता है। तो हमारा जो फ्लक्स होता है वो क्या करता है, एक शील्डिंग का काम करता है, जो बाहर की एटमॉस्फेयर की जो एयर गैसेस वगैरह होती हैं, जो हमारे वेल्डिंग कंडीशन में उसको अंदर आने से बचाने का काम करता है, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पे वेल्ड किया जाएगा, हमारा इलेक्ट्रोड फ्यूज होगा, साथ के साथ यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक जो यहाँ पे स्टैंड हमारा आर्क है वो जनरेट होगा, वो जनरेट होगा हमारा, तो यहाँ पे मेटल फ्यूज होगा, मेटल फ्यूज होगा, तो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो भी यहाँ पे फ्यूज होने लग जाएगा, और उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे इसके क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वेल्डिंग की प्रक्रिया को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन आर्क वेल्डिंग एन इलेक्ट्रिक करंट इज पासिस थ्रू एन इलेक्ट्रोड creating an arc between the electrode and the workpiece. This arc generates instant heat, melting the base metal, and filler metal is used, which then solidify to form a strong weld joint as it cool. This electrode can be consumable melting into the weld. यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो हमारा कैसा होता है, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है, जो क्या करता है, मेल्ट हमारा होता है, जो इसको यहाँ पे कंज्यूम किया जाता है, मतलब उसको मेल्ट किया जाता है अपने वर्कपीस के सरफेस पर, ठीक है। एंड नॉन कंज्यूमेबल मेंटेनिंग शेप, वेरियस टेक्निक एंड इक्विपमेंट आर एम्प्लॉयड इंक्लूडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ द पावर सोर्सेज, that is the electrodes and shielding gases are flux for protect the weld area from atmospheric contamination, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसमें अपने गैस सॉरी यहाँ पे इसके बारे में बात कर सकते हैं, किसके बारे में, आर्क वेल्डिंग के बारे में। आर्क वेल्डिंग किस तरीके से की जाती है, क्या क्या इसका वर्किंग प्रोसेस होता है, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं, वो आपको यहाँ पर देखने हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वेल्डिंग के बारे में, जिसमें हमारे बात करेंगे रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो जाता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग।
तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, स्पॉट वेल्डिंग के। स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग बेसिकली हमारा क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज ए वेल्डिंग प्रोसेस या टू joining the metal process. In this process we supply the electric power to the electrode, या फिर कह सकते हैं टू द इलेक्ट्रोड्स एंड द वर्क पीस, एंड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई देयर इट विल बी क्रिएट ऑफ द रेजिस्टेंस, एंड रेजिस्टेंस ड्यू टू हाई ऑफ द रेजिस्टेंस इट विल क्रिएट द टेम्परेचर। ठीक है, तो जब यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस क्रिएट होता है उसके साथ साथ यहाँ पे टेम्परेचर क्रिएट होता है, और उसी टेम्परेचर से क्या करते हैं, अपने मेटल को फ्यूज करने का काम करते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज ए जॉइनिंग प्रोसेस इन विच two or more metal parts are joined together by the application of the heat and pressure. This process involves passing an electrical current through the parts to be joined, generated heat due to electrical resistance of the material. The heat melt the metal at the interface, allowing them to fuse together when pressure is the applied. So there is a different type of the resistance welding, spot welding, डिफरेंट टाइप की वेल्डिंग के बारे में मैंने आपको बताया था। तो फर्स्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे किसके बारे में, स्पॉट वेल्डिंग के बारे में। देखो स्पॉट वेल्डिंग क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे शीट मेटल होती हैं, शीट मेटल को ज्वाइन कराने के लिए मोस्टली स्पॉट वेल्डिंग का यूज किया जाता है। आप लोग देख पाते होंगे आपके घरों में टीन के कनस्तर आते हैं, तेल के कनस्तर आते हैं, डिब्बे आते हैं टीन के, तो वहां पे क्या होता है, उसको कनेक्शन को मतलब उन शीट को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए वहां पे हम क्या करते हैं, स्पॉट वेल्डिंग या सीम वेल्डिंग का यूज किया जाता है। इस वेल्डिंग के प्रोसेस में मैं बात करूंगा। यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं, पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव। ठीक है, दोनों हमारे क्या होंगे यहाँ पे स्टूडेंट, हमारे वायर्स होंगे, इलेक्ट्रोड्स होंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये हमारे क्या है, इलेक्ट्रिक होल्डर्स हैं। ये क्या है, हमारे इलेक्ट्रिक होल्डर्स हैं, और ये हमारे क्या है, होल्डर है, सॉरी हमारे क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं। ये क्या है स्टूडेंट, हमारे इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये क्या है, हमारे इलेक्ट्रोड है। ये हमारा कॉपर का इलेक्ट्रोड है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये हमारे वर्क पीस है, वर्क पीस के अकॉर्डिंग हमने क्या करेंगे, इसका और इसका जो कनेक्शन होगा उसके अपने वर्क पीस के सरफेस पर लेकर आएंगे, और उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होने के कारण यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, और उस रेजिस्टेंस से क्या होगा, हमारा मेटल यहाँ पे फ्यूज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा। जैसे जैसे मेटल फ्यूज होगा उसके ऊपर से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक प्रेशर फोर्स को अप्लाई किया जा रहा है, दैट इज द अप्लाइड प्रेशर फोर्स। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, जब मान लीजिए ये इस तरीके से है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको बिल्कुल एक प्रेशर फोर्स यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, इस जॉइंट के बीच में हमारा एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा, हीट एनर्जी जनरेट होगी, और वो हीट एनर्जी क्या करेगी, दोनों जॉइंट को यहाँ पे फ्यूज कराने का काम करेगी, और प्रेशर के कारण दोनों आपस में एक तरीके से क्या कर जाएंगे, चिपक जाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी जैसे आप आग वगैरह लगाते हैं ठंड के टाइम में, या फिर कह सकते हैं जैसे लकड़ी में काफी ज्यादा कील बड़ी हुई होती हैं, अगर मैं कीलों को स्टैंड अपना भट्टी में जलाता हूं तो वहां पे क्या होता है, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कीलें आपस में जुड़ जाती हैं इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि दो कीलें होती हैं वो आपस में हमारे मेल्ट कर जाती हैं, उसके बाद जब ठंडी होती है वो हमारी आपस में ज्वाइन होने का काम देखने को मिल पाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्या होता है, स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने दो इलेक्ट्रोड्स के रिगार्डिंग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कराया जाता है, और इलेक्ट्रोड के कारण हम क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, जिसके कारण अपनी शीट मेटल की सरफेस को यहाँ पर ज्वाइन किया जाता है। तो स्पॉट वेल्डिंग इज अ टाइप ऑफ द रेजिस्टेंस वेल्डिंग वेयर टू मोर मेटल सरफेस आर ज्वाइन टुगेदर एट लोकलाइज्ड पॉइंट। ठीक है, तो फर्स्टली बेसिकली मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर दोनों प्लेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको ज्वाइन करना होगा, तो सबसे पहले इसको क्लीन करेंगे, साफ करेंगे, इसके ऊपर कोई भी डस्ट पार्टिकल होगा तो उसको हटाने का काम करेंगे। दूसरा हमारा क्या होगा, दोनों शीट मेटल को जहाँ पे इसको ज्वाइन कराना होता है, दोनों उसको हमको मतलब एक तरीके से यहाँ पर फिक्चर्स के रिगार्डिंग उसको एडजस्टेबल किया जाता है, उसको एडजस्ट किया जाता है ताकि वो इधर उधर हिले डुले नहीं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज पासेस थ्रू द इलेक्ट्रोड्स एंड द मेटल पार्ट्स, द रेजिस्टेंस टू बी करंट जनरेटेड हीट एट द इंटरफेस बिटवीन द पार्ट्स casing them to melt. As the part heated, molten metal form a bond between them. The current is then switched off and pressure is maintained until the welded solidify. The welded assemble is allowed to cool down, often with the help of the water or air cooling before it's removed from the welding machine. ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप इसके बारे में समझ सकते हैं, किसके बारे में, स्पॉट वेल्डिंग के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, हमारी आती है सीम वेल्डिंग। सीम वेल्डिंग जो होती है ये भी हमारी एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है। ठीक है, तो सीम वेल्डिंग इज आल्सो ए रेजिस्टेंस वेल्डिंग व्हिच इज यूज्ड, मतलब एक तरीके से हमारी रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है,
और इस रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हम क्या करते हैं, अपने शीट मेटल को सिमिलर होता है हमारा स्पॉट वेल्डिंग की तरह, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ सीरीज होती है हमारी स्पॉट वेल्डिंग की, जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंटिन्यूइंग स्पॉटिंग करते हैं और उसके अकॉर्डिंग मेटल को ज्वाइन कराने का काम करते हैं। अभी पीछे हमने क्या देखा था, पीछे हमने स्पॉट वेल्डिंग में केवल ये देखा था कि मान लीजिए इस तरीके का हमारा कोई दो प्लेट है, ठीक है, एक प्लेट मैंने इसके ऊपर इस तरीके से यहाँ पे मैंने अरेंजमेंट करके रख दिया। अब मैंने एक स्पोर्ट तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, जिसके अकॉर्डिंग ये ज्वाइन हो गया, एक स्पोर्ट मैंने यहाँ लगा दी, एक स्पोर्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो जिसके कारण हमारी शीट मेटल क्या कर गई, ज्वाइन कर गई। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सीम वेल्डिंग के बारे में, तो सीम वेल्डिंग में क्या होता है, मान लीजिए एक प्लेट हमारी इस तरीके से है और दूसरी प्लेट भी हमारी इस तरीके से, इसके ऊपर मैंने इस तरीके से रख दिया है, और दोनों प्लेट को ज्वाइन कराने के लिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले स्पोर्ट पॉइंट हमारे यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ होगा, और इस तरीके से क्या करते रहते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, स्पोर्ट वेल्डिंग की तरह यहाँ पे नंबर ऑफ जो स्पोर्ट्स होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ पे कंटिन्यूअस वे में क्या मिलता है हमको, स्पोर्ट वेल्डिंग देखने को मिल पाती है, और इसको हम क्या कहते हैं, सीम वेल्डिंग बोला जाता है। इस टाइप की वेल्डिंग को क्या बोला जाता है, सीम वेल्डिंग यहाँ पे बोला जाता है। इस वेल्डिंग में हमारे जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो एक तरीके से रोलर के अकॉर्डिंग हमारे होते हैं। इसमें दो हमारे इलेक्ट्रोड हैं, दैट इज द रोलर इलेक्ट्रोड्स हमें यहाँ पर देखने को मिल पा रहे हैं, ठीक है। दोनों की जो डायरेक्शन है एक दूसरे का अपोजिट है, ये इधर की तरफ घूम रहा है तो इधर की तरफ घूम रहा है, जिसके अकॉर्डिंग ये आगे ये इस तरफ को घूम रहा है तो इसको आगे पीछे की तरफ वहां पे मूव कराने का काम कर रहा है। तो बाय द इलेक्ट्रोड्स के रिगार्डिंग यहाँ पे हर एक पॉइंट पर, हर एक कनेक्शन पर क्या हो रहा है, यहाँ पे हमको जॉइंट देखने को मिल पा रहा है, और इस टाइप की वेल्डिंग को सीम वेल्डिंग यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो रहा है स्टूडेंट, हमारा सीम वेल्डिंग है, जहां पे हमारा नंबर ऑफ जो स्पॉट वेल्डिंग होती है वो हमारे कंटिन्यूअस वे में होते हैं, और इस टाइप की वेल्डिंग को सीम वेल्डिंग कहते हैं। तो सीम वेल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टू सिमिलर और डिसिमिलर मटेरियल एट द सीम बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड pressure. A series of spot welding along a line can be obtained more conventionally and rapidly in seam welding, where the electrode are in the form of rotating disc electrode, with the work being welded moving continuously by the electrode. Roller में वैरी इन डायमीटर ऑफ द 40 to 35 mm। यहाँ पे मैं बात करूंगा अगर रोलर का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 40 हमारा 350 mm के आसपास का हमारा होता है, ठीक है। रोलर का जो डायमीटर होता है इतना हमारा इसका डायमीटर होता है। वेल्डिंग करंट रेंज इन द 200 से 500 एम्पियर हमारा होता है। अगर मैं बात करूंगा करंट की तो यहाँ पे हमारा 200 एम्पियर से हमारा कितना होता है, 500 एम्पियर यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर को यहाँ पर यूज किया जाता है फॉर द सीम वेल्डिंग के अकॉर्डिंग। इतना समझ में आ गया। स्पॉट वेल्डिंग में केवल एक पॉइंट पर वेल्डिंग की जाती थी, लेकिन हमने सीम वेल्डिंग में क्या कर रहे हैं, स्पॉट वेल्डिंग की तरह कंटिन्यूअस लाइन में क्या कर रहे हैं, वेल्डिंग किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोजेक्शन वेल्डिंग, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में, प्रोजेक्शन वेल्डिंग के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्शन वेल्डिंग भी एक तरीके से क्या होती है, एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है। प्रोजेक्शन वेल्डिंग इज द रेजिस्टेंस वेल्डिंग। इन दिस वेल्डिंग वी आर यूजिंग ऑफ द स्पॉटिंग, या फिर कह सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ द मेटल। So projection welding is a type of the resistance welding process similar to spot welding. In this process, the current is concentrated at the spot to be welded when small projections are embossed on one of the sheet. तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा कोई एक इलेक्ट्रोड्स है, बेसिकली हमारे इलेक्ट्रोड्स हमारा क्या है, वर्क पीस है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करें, प्रोजेक्शंस के रिगार्डिंग यहाँ पे इसको वेल्ड कराने का काम करें। तो इसके ऊपर हमने प्रेशर डाला तो हमारा इस तरीके से होगा, और प्रेशर डाला तो हमारा वेल्डिंग इस तरीके से हमको देखने को मिल गया। तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग बेसिकली यहाँ पे यूज की जाती है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कहीं भी हमारे जो नट्स हमारे होते हैं, ठीक है, नट हमारे होते हैं, नट्स को ज्वाइन करने के लिए, रिबिट्स को ज्वाइन करने के लिए वहां पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट प्रोजेक्शन वेल्डिंग का यूज करते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या करा, एक नट को मैंने यहाँ पे रख दिया, उसके ऊपर मैंने वेल्डिंग मत किया, मतलब एक तरीके से मैंने यहाँ पे इसको प्रेशर डाला, प्रेशर डालने के बाद मेरा जो नट्स होगा वो यहाँ पे फ्यूज हो जाएगा और यहाँ पे चिपक जाने का काम करेगा, ठीक है स्टूडेंट। So when current is applied, the projection melts and are pushed back in place by the electrode pressure as the weld nuts. This is used to automobile industry for joining nuts, bolt and stud to sheet plate in car bodies. तो आप लोगों ने देखा होगा कार बॉडीज में हमारे जो नट सीट्स या रिविट्स हमारे लगे होते हैं वो बेसिकली हमारे एक तरीके से हमारा प्रोजेक्शन वेल्डिंग के अकॉर्डिंग उसको वहां पर ज्वाइन किया जाता है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वहां पे उसको ज्वाइन कराने का काम करते हैं। तो ये रहा हमारा किसके बारे में, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में, ठीक है। इसी के साथ हम बात करेंगे नेक्स्ट वेल्डिंग के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे बट वेल्डिंग के बारे में, जो एक तरीके से रेजिस्टेंस वेल्डिंग हमारी होती है, ठीक है। क्या होती है, बट वेल्डिंग।
बात करेंगे वट वेल्डिंग के बारे में, तो वट वेल्डिंग भी एक हमारी रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें हमारे जो दो हमारे वर्कपीस होते हैं या फिर कह सकते हैं कोई भी हमारी शाफ्ट है, उन दोनों शाफ्टों को आपस में कनेक्ट कराने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे एक प्रेशर फोर्स अप्लाई किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग वहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के कारण वहां पे रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, और रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पे हमको हीट एनर्जी देखने को मिल पाती है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं इन दिस डायग्राम, तो डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। तो यहाँ पे हमारे क्या है, एक हमारा क्लैंप है जो एक स्टेशनरी क्लैंप है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक स्टेशनरी क्लैंप है, एक हमारा मूवेबल क्लैंप है। अब इस मूवेबल क्लैंप में हम क्या, एक हमने जो एक हमारा रोड पार्ट था, मतलब कोई भी हमारा वेल्डेड पार्ट है, इसको हमने स्टेशनरी क्लैंप में क्लैंप कर लिया, इसको पकड़ लिया। दूसरे वाले क्लैंप में हम जो हमारा मूवेबल था उसमें इसको पकड़ लिया। अब इसको एडजस्ट कर लिया, दोनों को हमने क्या किया, यहाँ पे कनेक्शन कर लिया। कनेक्शन करने के बाद हमने यहाँ पे क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे। तो एसी पावर हमने क्या करा, एक इसको दिया, एक मैंने इसको दिया, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। और जैसे रेजिस्टेंस क्रिएट होगा तो यहाँ पे हमको एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस हमको ज्यादा देखने को मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, हमारा एयर गैप यहाँ पे ज्यादा बना हुआ है। तो एयर गैप के रिगार्डिंग यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण यहाँ पे हमारा जो दोनों की जो शाफ्ट का एजेस होगी वो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, फ्यूज हो जाएंगी, मतलब एक तरीके से मेल्ट करना स्टार्ट कर जाएंगी, जैसे कि आपको यहाँ पे रेड रेड कलर का आपको दिख पा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जैसे ये हमारा फ्यूज होगा, फ्यूज होने के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेंगे, दिस इज द फोर्स अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे हमको एक वेल्डिंग हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ये हमारी क्या होती है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, बट वेल्डिंग के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो बट वेल्डिंग इज ए वेल्डिंग प्रोसेस यूज्ड टू जॉइन टू पीस ऑफ मेटल टुगेदर अलोंग देयर एजेस। बट वेल्डिंग जॉइन टू पीसेस दैट आर पैरेलल आर इन द कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। तो इस बट वेल्डिंग प्रोसेस में हमारा क्या होता है, हमारी दो शाफ्ट्स होती हैं, दोनों शाफ्ट्स को कनेक्ट कराने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, बट वेल्डिंग करते हैं, जिसमें कि हमारी दोनों का जो स्ट्रैंड अरेंजमेंट होता है वो एक दूसरे कैसी होती है, पैरेलल होती हैं, ठीक है। In this process, both workpiece is placed parallel to each other by help of the clamping. Now flow of electric current both workpiece metal and generate a high resistance between the gap of the metal and generate the high heat which fuse the metal and apply the pressure to join it. बिल्कुल सिमिलर है भाई। सिमिलर क्या होगा, यहाँ पे हमारे हमारे दो शाफ्ट हैं, दो हमारे वर्कपीस हैं। एक वर्कपीस तो हमारा स्टेशनरी क्लैंप में हमारा फिक्स है, दूसरा हमारा मूवेबल क्लैंप में फिक्स है, दोनों को हमने यहाँ पे ज्वाइन किया। इसके बीच में कुछ हमारा एयर गैप होगा, एयर गैप के रिगार्डिंग यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा क्रिएट होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा क्रिएट होगा तो यहाँ पे हमारा जो दोनों की एजेस होगी वो हमारे यहाँ पर हीट यहाँ पर जनरेट होगी, और जब हीट जनरेट हो जाएगी तो हीट जनरेट होने से हमारा क्या होगा, फ्यूज होगा, और फ्यूज होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रेशर फोर्स को अप्लाई करेंगे, जिसके कारण दोनों के एटम्स होंगे, जो मोलिक्यूल होंगे वो आपस में क्या कर जाएंगे, मिक्स कर जाएंगे। उसके बाद उसको ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद दोनों ही शाफ्ट आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। तो इस टाइप की वेल्डिंग को बट वेल्डिंग कहा जाता है, और ये एक हमारी क्या होती है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के नाम से इसको यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। लास्ट वेल्डिंग इसमें हमारी आती है, जिसमें बात करेंगे यहाँ पर फ्लैश वेल्डिंग के बारे में। अब फ्लैश वेल्डिंग क्या होता है, फ्लैश वेल्डिंग में बात कर सकते हैं, ये भी हमारे सिमिलर होता है बट वेल्डिंग की तरह। इसमें भी हमारे किन्हीं दो शाफ्टों को आपस में ज्वाइन कराने के लिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को क्रिएट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या किया जाता है, जो हमारी दोनों शाफ्ट होती हैं उन दोनों शाफ्ट के बीच में हमको यहाँ पर एक फ्लैश क्रिएट किया जाता है, एक यहाँ पे हमको क्या करते हैं, फ्लेम क्रिएट किया जाता है, और वही फ्लेम क्या करता है, हमारे दोनों शाफ्ट के बीच में हीट एनर्जी को क्रिएट करता है, और हीट एनर्जी के रिगार्डिंग क्या करता है, मेटल को फ्यूज कराने का काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, उस वाले अगर मैं बात करूंगा वट वेल्डिंग में, तो वट वेल्डिंग में दोनों ही शाफ्टों को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है, वहां पे रेजिस्टेंस क्रिएट होने के कारण हमारी हीट एनर्जी जनरेट हो रही थी, और वो हीट एनर्जी क्या कर रही थी, दोनों शाफ्ट के एजेस को एंड को क्या कर रहा था, वहां पे हीट इट कर रहा था, उसको क्या कर रहा था, फ्यूज कर रहा था, और फ्यूज करने के बाद हमने क्या करा था, उसके ऊपर एक प्रेशर फोर्स अप्लाई किया, जिसके कारण वो दोनों आपस में चिपक गए। लेकिन अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे स्टूडेंट किसके बारे में, फ्लैश वेल्डिंग के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैश वेल्डिंग बोला जाता है। फ्लैश वेल्डिंग में क्या होता है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमारे दो कोई भी हमारे स्टूडेंट हमारे क्या है, हमारे क्लैंप है, एक हमारा स्टेशनरी होगा, एक हमारा ये हमारा स्टेशनरी क्लैंप है, एक हमारा मूवेबल क्लैंप है। तो दोनों, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, मेरा सेकंड पार्ट है, दोनों को मैंने आपस में कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक पावर यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जिसके कारण इसके बीच में एक हमको स्पार्क जनरेट होगा, और स्पार्क जनरेट होने के कारण दोनों आपस में जो हमारे एंड होंगे, हमारे शाफ्ट के आपस में फ्यूज होंगे, और फ्यूज होने के कारण क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स को यहाँ पे बर्न कराने का काम करेंगे। So it is similar to butt welding process, but in this welding process, both workpiece metal does not place to contact together, but have to gap both workpiece metal. इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, दोनों ही वर्कपीस के बीच में गैप को रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही वर्कपीस को आपस में कांटेक्ट में नहीं रखते हैं, दोनों के बीच में क्या किया जाता है,
गैप रखा जाता है। तो इन दिस प्रोसेस बोथ वर्क पीस कमिंग इन कॉन्टेक्ट टू ईच अदर एंड जनरेट ए इलेक्ट्रिक आर्क इन द बिटवीन गैप। दिस आर्क क्रिएट ए हीट which melt the workpiece at the melting point after applying the pressure on the welding edges that is cold। तो यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों ही जब शाफ्ट को आपस में कांटेक्ट में लेकर आया जाता है तो यहाँ पे हमको एक क्या बनता है, स्पार्क क्रिएट होता है, हमारे यहाँ पर आर्क क्रिएट होता है, और वही आर्क क्या करता है, दोनों एजेस को यहाँ पर क्या करता है, फ्यूज कराने का काम करता है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक प्रेशर फोर्स के रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, उस पर फ्यूज कराने के अकॉर्डिंग उसको यहाँ पर चिपकाने का काम करते हैं, बॉन्डिंग करने का काम करते हैं, को सॉलिडिफाई किया जाता है। जैसे कि आप लोग देख पाते होंगे हमारे जो रेलवे की ट्रैक होती है, रेलवे की ट्रैक को आपस में ज्वाइन कराने के लिए यहाँ पे फ्लैश वेल्डिंग का यूज किया जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, दोनों ही पार्ट्स को आपस में क्या किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है, गर्म किया जाता है, और गर्म करके इसके बीच में थोड़ा सा फिलर मेटल को डाल दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे को ज्वाइनिंग करने का काम करते हैं। तो इस तरीके की हमारी क्या होती है, फ्लैश वेल्डिंग के बारे में यहाँ पर जान सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा, देखो हमने आपको गैस वेल्डिंग के बारे में आपको बता दिया गैस वेल्डिंग क्या होता है, आर्क वेल्डिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट किसके बारे में, नेक्स्ट एडवांटेज वेल्डिंग, दैट इज द टिक वेल्डिंग। तो ये हमारी क्या है स्टूडेंट, हमारी टिक वेल्डिंग। ठीक है, टिक वेल्डिंग की बेसिकली मैं बात करूंगा, फुल फॉर्म हमारी क्या होती है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। क्या होता है हमारा, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो जैसे कि इसके नाम से हमको पता चल रहा है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ये जो वेल्डिंग होती है बेसिकली हमारे दो टाइप्स की हमारी होती है, जिसमें हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर भी यूज करते हैं, साथ के साथ गैस की सप्लाई भी पर यूज किया जाता है। तो टंगस्टन यहाँ पे एक हमारा इलेक्ट्रोड होता है जो हमारा टंगस्टन मेटल का बना हुआ होता है, और जो हमारा एक नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, टंगस्टन इनर्ट गैस, यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्लक्स के रूप में यहाँ पे क्या करता है, इनर्ट गैस में यूज करते हैं। ठीक है, इनर्ट गैस बेसिकली हमारी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारी यहाँ पर इनर्ट गैस हो सकती है, जो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो इन दिस प्रोसेस बेसिकली मैं बात करूँ यहाँ पर इसके बारे में, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस प्रोसेस में हमारे दो पावर सोर्सेज हमारे होते हैं। हमारे यहाँ पर क्या होता है, गैस सप्लाई भी होता है, साथ के साथ हमारा क्या होता है, हमारा पावर सप्लाई भी होता है। तो गैस सप्लाई में बात कर सकते हैं, गैस सप्लाई जो क्या करती है, हमारे यहाँ पे गैस को प्रोड्यूस करने का काम करता है, जो यहाँ पे एक फ्लक्सिंग, एक किसका काम करता है, इसमें हमारा फ्लक्स का काम करने का काम करता है, एक शील्डिंग गैस का काम करने का काम करता है। ठीक है, तो फर्स्टली अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हमारा क्या होता है, हमारा पावर स्टेशन होता है, या फिर कह सकते हैं कोई भी हमारा पावर सोर्स होता है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर इसके वायर के रिगार्डिंग इसको प्रोवाइड कराते हैं। जो इसका एक वायर तो हमारा वर्क पीस के ग्राउंड से कनेक्ट होता है, और एक वायर हमारा इलेक्ट्रोड से कनेक्ट होता है। इलेक्ट्रोड में हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोड होल्डर जो होता है, वहां पे हमारा एक टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है, और उसी के अंदर हम क्या करते हैं, अपना इनर्ट गैसेस को यहाँ पर इसके अंदर एंटर कराने का काम करते हैं। जैसे जैसे स्टूडेंट यहाँ पे इलेक्ट्रोड हम इससे टच कराते हैं, हमारा जो इलेक्ट्रोड होगा हमारा वर्क पीस से टच कराएंगे, तो यहाँ पे एक स्पार्क जनरेट होगा, और वो स्पार्क के रिगार्डिंग क्या करेंगे, यहाँ पे हीट एनर्जी जनरेट होगी, और हीट एनर्जी के रिगार्डिंग क्या करेंगे, मेटल को फ्यूज कराने का काम करेंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ से इलेक्ट्रोड में से हमारी आती रहती है हमारी क्या, इनर्ट गैस, जो क्या करती है, यहाँ पे एक शील्डिंग का काम करती है, क्या करती है, फ्रिक्शन का काम करने का काम करती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारा क्या होगा, पावर सोर्स होगा, ये इलेक्ट्रिक केबल है, उसके बाद हमारा कनेक्ट ट्यूब्स है, उसके साथ हमारा गैस नोजल भी हमारे यहाँ पे लगा हुआ है, फिक्स टंगस्टन इलेक्ट्रोड हमारे इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा आर्क प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे हमारी शील्डिंग गैस हमारी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, मोल्टन वेल्डेड पूल हमारे यहाँ पर हो रहा है, जो हमारे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फ्यूज करने का काम कर रही है। ये हैंड हेल्ड वेल्डिंग रोड है, जो क्या कर रहा है, अलग से यहाँ पे फिलर रोड का भी यूज किया जाता है। इसका फिलर रोड का यहाँ पे यूज किया जाता है, जो फ्यूज होकर यहाँ पे क्या करता है, हमारा मोल्टन वेल्ड पूल का निर्माण करता है। इसी के साथ हमारे यहाँ पर क्या है, दैट इज द इनर्ट गैस सप्लाई है, ये हमारा बेस मेटल है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने मेटल को ज्वाइन कराने का काम करते हैं। सिंपल वे में अगर मैं बात करना चाहूँ, यहाँ पर टिक वेल्डिंग एक बात कर सकते हैं कि टिक वेल्डिंग हमारे क्या होती है, हमारा वेल्डिंग प्रोसेस होता है, जिसमें हमारा पावर सप्लाई और गैस का, इनर्ट गैस का यहाँ पर यूज किया जाता है।
पावर सप्लाई का एक कनेक्शन हम अपना वर्क पीस से करते हैं, दूसरा कनेक्शन यहाँ इलेक्ट्रोड से किया जाता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं वो हमारा टंगस्टन मेटल का बना होता है, ठीक है। टंगस्टन एक तरीके से यहाँ पे हमारा क्या होता है, नॉन कंज्यूमेबल हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोड होता है, और इलेक्ट्रोड के अंदर ही यहाँ पे बात कर सकते हैं हमारी जो इनर्ट गैस होती है उसके अंदर प्रोवाइड की जाती है, और साथ ही साथ यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिलर रोड का भी यूज करते हैं। जब यहाँ पे टंगस्टन को या फिर कह सकते हैं टंगस्टन इलेक्ट्रोड को अपने वर्कपीस से यहाँ पर कॉन्टेक्ट में लेकर आया जाता है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, एक हमारी आर्क जनरेट होता है, और उस आर्क के रिगार्डिंग क्या करते हैं, वर्कपीस को फ्यूज कराने का काम करते हैं। जैसे जैसे हमारा वर्क फ्यूज यहाँ पे फ्यूज होता है, साथ ही साथ यहाँ पे हमारा जो फिलर रोड होता है उसको भी यहाँ पे मेल्ट करा के उसके ऊपर यहाँ पर एक यहाँ पे क्या क्रिएट किया जाता है, मोल्टन वेल्ड को यहाँ पर पूल किया जाता है, और यहाँ पे जो हमारी इनर्ट गैस आ रही है तो वो एक तरीके से यहाँ पे सील्डिंग गैस का यहाँ पर यूज किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग जो बाहर की एटमोस्फेयर की एयर जो गैसेज होती है वो उसको अंदर आने से बचाने का काम करता है। उस तरीके से हमारे यहाँ पर क्या होता है, टिक वेल्डिंग की जो हमारी प्रक्रिया होती है, जो ऑपरेशन होता है, उसको यहाँ पर स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, उसको इस तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग के नाम से इसको यहाँ पर जाना जाता है। ओके तो इलेक्ट्रोड एम्प्लॉय वेरी इन डायमीटर फ्रॉम 0.5 से 6.5 mm उसका हमारा होता है, जिसमें कि करंट हम प्रोवाइड कराते हैं 5 एम्पियर से लेके 6.5 एम्पियर यहाँ पे होता है हमारा करंट फ्लो होता है। इसी के साथ बात करेंगे, नेक्स्ट हमारी वेल्डिंग आती है जिसको कहते हैं मिग वेल्डिंग। मिग वेल्डिंग की जो फुल फॉर्म होती है बेसिकली इसके तो मैंने आपको समझा दिया बेसिकली इसके बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिग वेल्डिंग के बारे में। तो मिग वेल्डिंग की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, मिग वेल्डिंग, तो मिग वेल्डिंग बेसिकली इसका जो फुल फॉर्म होता है वो हमारा क्या होता है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। ये भी हमारी टिक वेल्डिंग की तरह ही हमारा होता है, बट लेकिन इसमें कुछ हमारा डिफरेंट होता है। यहाँ पे हमारा कोई भी इलेक्ट्रोड्स नहीं होता है, इलेक्ट्रोड के रूप में यहाँ पे हमारा क्या होता है, हमारा वायर होता है, कंज्यूमेबल वायर का यहाँ पे करते हैं, जो एक इलेक्ट्रोड का यहाँ पे हमारा क्या करता है, काम करता है। इसमें हम इनर्ट गैस का भी यूज करते हैं, साथ के साथ यहाँ पे फिलर रोड का भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली सॉरी फिलर रोड को यहाँ पे यूज नहीं करते, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है वो एक तरीके से हमारा कंज्यूम एबल हमारा मेटल रोड होता है, और वो इलेक्ट्रोड का कार्य भी यहाँ पे हमारा करता है, लेकिन यहाँ पे इनर्ट गैस का यहाँ पे यूज करते हैं। तो बेसिकली जैसे कि इसमें हमारे दो पावर सोर्सेज, फर्स्ट इज हमारा पावर सोर्स यहाँ पे लगा हुआ है, जिसका एक कनेक्शन हमारा ग्राउंड केबल से हुआ और दूसरा कनेक्शन हमारा इलेक्ट्रोड से हुआ। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड होता है वो मशीन फीड वायर रोड होता है, जो क्या करता है, हमारा पीछे एक रोलर में हमारा लिपटा हुआ रहता है, उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे हमारा फिलर जो हमारा ये हमारा इलेक्ट्रोड है वो यहाँ पे कंज्यूमेबल होता रहता है, उसी तरीके से यहाँ आगे की तरफ हमारा सप्लाई किया जाता है, ठीक है। इसी के अंदर हम यहाँ पे कांस्टेंट ट्यूब हमारी होती है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा नोजल, इसको वो बात करते हैं, इसी नोजल में हमारा इनर्ट गैस इसके अंदर सप्लाई करते हैं, ये इनर्ट गैस इसके अंदर जाती है, तो उधर से हमारा क्या होता है, कंज्यूम एबल हमारा इलेक्ट्रोड होता है। तो यहाँ पे दोनों में क्या डिफरेंस होता है, टंगस्टन इनर्ट जो हमारी टिक वेल्डिंग होती है, टिक वेल्डिंग में हमारा टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है, जो एक नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है, उसमें हम अलग से क्या करते हैं, एक फिलर रोड का यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूंगा मैं मिग वेल्डिंग के बारे में, तो मिग वेल्डिंग में यहाँ पे हमारा जो एक इलेक्ट्रोड होता है वो एक तरीके से कंज्यूम एबल इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कंज्यूम एबल इलेक्ट्रोड होता है, और यहाँ पे हमको फिलर रोड का हमको कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे फिलर जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रोड है वो एक तरीके से कंज्यूमेबल है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनर्ट गैस का भी यहाँ पे यूज करते हैं। साथ के साथ यहाँ पे क्या करेंगे, जब हमारा ये इलेक्ट्रोड होगा वो यहाँ पे हमारा क्या होगा, फ्यूज्ड होगा, और फ्यूज होने के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या मेटल को यहाँ पे फ्यूज कराने का काम करेगा। यहाँ पे जो इनर्ट गैसेज है वो यहाँ पे शील्डिंग का काम करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वेल्डिंग की जो प्रोसेस होती है वो यहाँ पे स्टूडेंट को कर सकते हैं। तो इट इज एन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस वेयर इन coil sense is produced by heating the job with an electric arc established between a continuously feed metal electrode and the job. No flux is used, but the arc and molten metal are shielded by an inert gas, which may be argon, helium, कार्बन डाइऑक्साइड और ए गैस मिक्सचर। तो बेसिकली यहाँ पे हम जो गैस का यूज करते हैं वो हमारी कौन कौन सी हो सकती है, आर्गन गैस हो सकती है, हीलियम गैस हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस हमारी हो सकती है, जिसका हम यहाँ पर एक गैसियस शिल्ड के रूप में यहाँ पे स्टूडेंट का यूज करते हैं, ठीक है। MIG welding is also known as the gas welding arc welding process, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, गैस वेल्डिंग आर्क वेल्डिंग प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। इन जर्नल मेटल ट्रांसफर टेक प्लेस फ्रॉम इलेक्ट्रोड टू वर्कपीस इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे एट हाई रेट ऑफ द करंट, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपने जो इलेक्ट्रोड होता है उसको हम प्रॉपर तरीके से सप्लाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको प्रोवाइड कराने का काम करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया टिक वेल्डिंग और मिग वेल्डिंग क्या होता है।
दोनों में क्या डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दोनों में बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टिक वेल्डिंग इज ए नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इज यूज, तो यहाँ पे बात कर सकते हैं कि टिक वेल्डिंग में हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है वो एक तरीके से नॉन कंज्यूमेबल हमारा इलेक्ट्रोड होता है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा मिग वेल्डिंग के बारे में, तो मिग वेल्डिंग कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इज यूज, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यहाँ पर यूज किया जाता है। TIG welding electrode serves the purpose of the producing the arc, only filler rod needed if any। यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है वो बेसिकली यहाँ पे हम उसको, जो हमारा टिक वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड होता है बेसिकली हम उसका यूज करते हैं केवल किसके लिए, अपने आर्क को प्रोड्यूस करने के लिए, किसके, आर्क को प्रोड्यूस करने के लिए। अगर हमको एक्स्ट्रा कोई भी मेटल की आवश्यकता होती है तो वहां पे हम क्या करते हैं, फिलर रोड को यहाँ पर यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे मिग वेल्डिंग में, तो मिग वेल्डिंग वायर सर्व्स बोथ द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग द आर्क एज वेल एज द फिलर मेटल। लेकिन मिग वेल्डिंग में हमारा जो यहाँ पे फिलर रोड होता है, या फिर कह सकते हैं जो फिलर मेटल का जो वायर होता है, वो एक बिहेव करता है एक इलेक्ट्रोड की तरह, जो आर्क भी प्रोड्यूस करता है, साथ के साथ यहाँ पे क्या करता है, और मतलब आर्क भी प्रोड्यूस करता है, और यहाँ पे हमारा क्या करता है, एक फिलर रोड का काम भी हमारा कौन करता है, हमारा मिग वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड करता है। TIG welding process is not as faster as MIG welding process as separate filler rod is added। TIG welding process हमारा is not as faster नहीं होता है in comparison to MIG welding। In this process separate filler rod is added। यहाँ पे अलग से हम क्या करते हैं, filler rod का यहाँ पर adapt किया जाता है। MIG welding is faster process as compared to TIG welding because no filler rod is added separately। हमारा जो MIG welding process होता है वो हमारा काफी ज्यादा faster होता है in comparison to TIG welding के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे हम अलग से कोई भी filler rod का यूज करते हैं। ठीक है, टिक वेल्डिंग रिक्वायर स्किल ऑपरेटर, टिक वेल्डिंग को करने के लिए हमको एक स्किल ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारा जो मिग वेल्डिंग होता है इसको ऑपरेट करने के लिए हमको ज्यादा स्किल लेबर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। टिक वेल्डिंग टॉर्च में भी वाटर कूल, यहाँ पे हम क्या करते हैं, टिक वेल्डिंग में जो टॉर्च होती है मे बी वाटर कूल, यहाँ पे वाटर को ठंडे के लिए यहाँ पे स्टूडेंट एक तरीके से टॉर्च का भी यूज कर पाते हैं। मिग वेल्डिंग टॉर्च इज नॉट वाटर कूल, यहाँ पे कोई भी हम वाटर कूल का यहाँ पे यूज कर पाते हैं। पेनिट्रेशन इज नॉट सो मच डीपर एज कंपेयर टू मिग, deeper penetration can be achieved very easily। TIG welding is not recommended for greater than 6 sheet। TIG welding is not recommended अगर हमारी कोई भी शीट मेटल की थिकनेस 6 mm से ज्यादा होती है तो वहां पे हम TIG welding का यूज नहीं करते हैं। नो सच कंडीशन एप्लीकेबल इन मिग वेल्डिंग, अगर हमारे कोई भी शीट मेटल हो उसको ज्वाइन कराने के लिए मिग वेल्डिंग का यहाँ पर यूज कर लेते हैं। इफ फिलर रोड इज एडेड ऑपरेटर बोथ हैंड आर इंगेज्ड, यहाँ पे क्या करते हैं टिक वेल्डिंग में, टिक वेल्डिंग हमारा टॉर्च भी होता है और साथ के साथ हमारा क्या होता है, हमारा फिलर रोड भी होता है। तो दोनों को अरेंजमेंट करने के लिए हमारे दोनों ही हाथ हमारे यहाँ पर मतलब घिरे हुए रहते हैं। तो ये कह रहा है कि इफ फिलर रोड इज एडेड ऑपरेटर बोथ हैंड आर इंगेज, दोनों ही हैंड हमारे इंगेज होते हैं। तो वर्क मस्ट बी हैंड इन पोजीशन विद क्लैम्प्स और फिक्चर, तो यहाँ पे हमको एक क्लैम्प्स और फिक्चर्स की हमको आवश्यकता होती है अपने वर्क पीस को होल्ड करने के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मिग वेल्डिंग के बारे में, तो मिग वेल्डिंग में हमको कोई भी फिलर रोड की आवश्यकता नहीं होती है। तो एक हाथ से हम अपना टॉर्च और एक हाथ से अपने मेटल को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोनों में क्या है हमारे डिफरेंस है मिग वेल्डिंग और टिग वेल्डिंग के बारे में। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पिछली बार पूछा भी गया था। क्या एटॉमिक हाइड्रोजन, जिसको ए एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग के बारे में जाना, एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग। तो इसके नाम से हमको पता चल रहा है एटॉमिक मतलब एटम, हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, एटॉमिक जो हमारे एटम्स होते हैं किसके, हाइड्रोजन के, उनको उनके बीच के रिगार्डिंग यहाँ पे आर्क को प्रोड्यूस किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करते हैं, अपने मेटल को फ्यूज कराने का काम करते हैं। तो हाइड्रोजन जो होता है एक तरीके से हमारा एक फ्यूल की तरह हमारा कार्य करता है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं हाइड्रोजन क्या होता है, हमारा फ्यूल होता है, बट लेकिन ये गैस के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन कैसे होता है, गैस के फ्यूल में होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन के जो एटम होते हैं उनको आपस में स्ट्राइक करा कर यहाँ पे क्या करते हैं, एक आर्क को प्रोड्यूस किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हीट एनर्जी हमको देखने को मिल पाती है। ठीक है, तो इन एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग हीट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक आर्क maintained between two electrodes of tungsten is an atmospheric of shielding gas hydrogen। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पे हमारे दो इलेक्ट्रोड्स हमारे होते हैं। फर्स्ट एसी पावर हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, एक हमारा इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, एक हमारा इलेक्ट्रोड होता है और दूसरा हमारा हाइड्रोजन गैस आती है। ठीक है, इधर से हमारे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस आती है, इधर से हमारा इलेक्ट्रोड होता है, इधर से हमारा हाइड्रोजन गैस होती है, फ्लोरोड को यहाँ पे यूज करता है। जैसे हमारा इलेक्ट्रिक पावर इसके अंदर प्रोड्यूस कराते हैं तो यहाँ पे दोनों का कनेक्शन हो जाता है इस तरीके से।
तो हाइड्रोजन क्या करता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर को प्रोड्यूस करके यहाँ पे आर्क को प्रोड्यूस करने का काम करता है, और वही आर्क यहाँ पे क्या करता है, वही आर्क हमारे मेटल को फ्यूज कराने का काम किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिलर रोड को यूज करते हैं। फिलर रोड क्या करेगा यहाँ पे स्टूडेंट, अपना एक मेटल को फ्यूज करके यहाँ पे स्टूडेंट को फ्यूज कराने का काम करेगा, जिसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर क्या होता है, वेल्डिंग प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोसेस के रिगार्डिंग यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग प्रोसेस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस एंड गैस वेल्डिंग प्रोसेस। तो एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोसेस जो होता है हमारा कॉम्बिनेशन होता है हमारा आर्क वेल्डिंग प्रोसेस का, और साथ ही साथ हमारा किसका, गैस वेल्डिंग प्रोसेस का। इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रोड होल्डर कंसिस्ट ऑफ 2 टंगस्टन इलेक्ट्रोड। हमारा जो इन दिस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रोड होल्डर होता है वो कंसिस्ट करता है 2 टंगस्टन इलेक्ट्रोड को, विच आर अरेंज्ड इन एन इंक्लाइंड पोजीशन एंड हाइड्रोजन nozzle is placed in between the tips of this electrode to eject the hydrogen। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड हमारा होता है टंगस्टन इलेक्ट्रोड, और एक तरह से हमारा क्या होता है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस होती है। तो क्या पे हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं यहाँ पे इंजेक्ट कराने का काम करते हैं, किसका, हाइड्रोजन गैस को। ठीक है, दस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ब्रेक इनटू एटॉमिक हाइड्रोजन। यहाँ पे जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक करते हैं अपने एटॉमिक हाइड्रोजन में एज इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्राइक, एंड व्हेन दिस एटॉमिक टचेस द कोल्ड मेटल इट रिकमेंडेड इनटू मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे हाइड्रोजन के एटम होते हैं वो हमारे यहाँ पे ब्रेक करते हैं, वो काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को गेन कर लेते हैं, और वो हीट एनर्जी हम क्या करते हैं, अपने यहाँ पे कूल्ड सरफेस पर स्ट्राइक कराते हैं। जो वर्क पीस का यहाँ पे हमारा जो सरफेस होता है वो हमारा एक तरीके से कूल्ड होता है, और यहाँ पे इसका जो सरफेस होता है एटम्स का, हाइड्रोजन के एटम्स का, वो हमारा काफी ज्यादा हाई होता है। तो ड्यू टू द हीट डिफरेंस या फिर कह सकते हैं टेम्परेचर डिफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक पावर्स के रिगार्डिंग मेटल को यहाँ पे फ्यूज कराने का काम करते हैं। तो दिस मोल्टन मेटल इज फर्दर यूज्ड फॉर मेल्टिंग एंड द एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोसीड विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इन्वॉल्विंग रिएक्शन। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा क्या करता है, यहाँ पे क्या करता है, हमारा जो मेटल्स के एटम्स हमारे होते हैं वो यहाँ पे क्या करता है, अपने मेटल्स को फ्यूज कराने का काम करता है, और जैसे ही हमारे यहाँ पे मेटल फ्यूज होगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करते हैं, अपने मेटल को ज्वाइन कराने का काम कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक जो हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स को यहाँ पे ब्रेक किया जाता है। ठीक है, ब्रेकिंग करने के रिगार्डिंग वहाँ पे हीट एनर्जी जनरेट होती है, और वो हीट एनर्जी लिबरेट करते हैं हमारे मेटल के सरफेस। ठीक है, इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, ठीक है, तो इसके नाम से हमको पता चल रहा है सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड का मतलब होता है कि डूबा हुआ। क्या होता है स्टूडेंट, हमारा डूबा हुआ होता है। तो यहाँ पे सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का मतलब क्या होगा, जिसमें जो हम आर्क यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे वो आर्क जो होता है वो हमारे फ्लक्स के अंदर डूबा हुआ रहता है। ठीक है, तो इस टाइप की जो वेल्डिंग होती है उसको सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के नाम। तो बेसिकली इसमें बात कर सकते हैं सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग इज द वेल्डिंग प्रोसेस व्हिच जॉइन द मेटल इन द आर्क इज सबमर्ज्ड इन द फ्लक्स। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लक्स को यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, और उस फ्लक्स के अंदर हमारा क्या होता है, आर्क जनरेट करते हैं, और वहां पे क्या करते हैं, मेटल को ज्वाइन कराने का काम करते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में क्या होगा, यहाँ पे हमारा वायर इलेक्ट्रोड्स है। ठीक है, वायर इलेक्ट्रोड जो एक तरीके से हमारा कंज्यूमेबल हमारा वायर इलेक्ट्रोड होता है। एक साइड से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट एंगुलर फ्लक्स का यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं। जो हमारा फ्लक्स है, ठीक है, वो एक तरीके से एंगुलर फॉर्म में होता है, जो काफी मतलब एक मोटा, ठीक है, जैसे हमारा जो फ्लक्स होता है उसके जो मोलिकुलर होते हैं वो काफी ज्यादा हमारे मोटे होते हैं, इसको एंगुलर फ्लक्स यहाँ पे बोलेंगे। वो एंगुलर फ्लक्स इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे और इसके ऊपर बिखेर देंगे, वो एक शील्डिंग का काम करेंगे यहाँ पर। और उस आर्क जो इलेक्ट्रोड है, हमारा वायर इलेक्ट्रोड है, उसको हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ लेकर जाएंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, आर्क को प्रोड्यूस करेंगे, और वो जो आर्क होगी वो हमारे फ्लक्स के अंदर डूबी हुई होगी, जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो यहाँ पे फ्लक्स होगा वो बेसिकली हमारा बाहर की तरफ से जो हमारा गैसेस शील्डिंग जो हमारी आती है, जो गैसेस हमारी एटमॉस्फेरिक गैसेस होती हैं, वो इसके अंदर एडमिट करने से बचती हैं। और यहाँ पे जो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग होता है वो प्रॉपर तरीके से एक अच्छा वेल्डिंग यूज होता है, जिसकी बॉन्डिंग हमको काफी ज्यादा यहाँ पर अच्छी देखने को मिल पाती है। तो एक दूसरे साइड से हम यहाँ पे क्या करते हैं, वैक्यूम सिस्टम फॉर रिकवरी ऑफ द फ्लक्स, एक वैक्यूम सिस्टम का हम अरेंजमेंट करते हैं,
जो क्या करता है यहाँ पे स्टूडेंट, हमारे जो यहाँ पे एंगुलर फ्लक्स हमारे होते हैं उसको वैक्यूम करके यहाँ पे बाहर की तरफ रिटर्न करने का काम करता है। ठीक है, रिटर्न करने का काम करता है। और यहाँ पे जो हमारा फ्लक्स होता है वो एक तरीके से ब्लैंकेट, एक चादर का काम करता है, जो क्या करता है बाहर की गैसेस को अंदर आने से बचाने का काम करता है। ठीक है, तो बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग के बारे में। तो इस इन दिस काइंड ऑफ द वेल्डिंग द फ्लक्स begin for deposition in the joint to be welded. Whenever the flux is called, then it act as a insulator. The arc can be started by moving the tool by the work portion. The arc stud will constantly remain below a white coating or flux, and the generated heat by the arc softens the granular flux. Once the flux is melted by the heat of the arc, then it will become highly conductive. The flow of current begins to flow the electrodes through the melted flux that can be contacted by the atmosphere. In this system, you know very well about this. हमारा कोई कॉन्टैक्ट ट्यूब है, यहाँ पे हमारा क्या है, कोई इलेक्ट्रोड्स है, यहाँ पे हमारा आर्क एक्टिविटी यहाँ पे प्रोड्यूस की जा रही है, यहाँ पे हमारा मोल्टन फ्लक्स है, मोल्टन फ्लक्स यहाँ पे जो कि हमारा मेटल हमारा फ्यूज होने का काम कर रहा है। ठीक है, एक साइड से हम बात कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा क्या ट्रेवल डायरेक्शन, जैसे जैसे हमारा वेल्डिंग की ऑपरेशन करते जाएंगे ये भी हमारा इसके आगे की तरफ चलता चला जाएगा। हमारा क्या फ्लक्स को फीड कराने का काम कर रहा है। यहाँ पे एंगुलर फ्लक्स हमारे ब्लैंकेट है, जो हमारा फ्लक्स, जो हमारा आर्क है वो बेसिकली हमारा डूबा हुआ है किसके अंदर, फ्लक्स के अंदर डूबा हुआ है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या करें, अपनी वेल्डिंग ऑपरेशन यहाँ पर की जा रही है। तो इसलिए इस वेल्डिंग को क्या बोला जाता है, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग यहाँ पे बोला जाता है। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में हमारी जो आर्क होती है वो बेसिकली हमारे फ्लक्स के अंदर डूबी हुई होती है, और यहाँ पे हमारे जो वेल्डिंग जॉइंट मिलता है वो बहुत ज्यादा हमारा परफेक्टेबल यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो ये काफी ज्यादा हमारे स्पेसिफिकेशन वेल्डिंग हम यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो with the help of the self-adjusting arc principle, the length of the arc is kept stable. When the arc length reduce, the arc voltage will increase and this will increase the arc. ठीक है, तो इस तरीके से इसके बारे में यहाँ पर क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कहाँ कहाँ पे इसका एप्लीकेशन होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज ये आपको यहाँ पर इसके बारे में लिखनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के बारे में। किसके बारे में, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग क्या होता है, इसके नाम से हमको पता चल रहा है इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो तो इलेक्ट्रो मतलब एक इलेक्ट्रिकल, और स्लैग यहाँ पे जो हम यूज कर पा रहे हैं स्लैग्स के रिगार्डिंग यहाँ पे क्या करेंगे, वेल्डिंग करेंगे। तो स्लैग क्या होता है, जब हम अपने मेटल को यहाँ पर फ्यूज करते हैं और फ्यूज होने से जब हमारा मेटल फ्यूज हो जाता है, एक लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, तो वो एक स्लैग हमारा बन जाता है। और स्लैग में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हीट एनर्जी जनरेट होगी, और वो हीट एनर्जी क्या करेगा, यहाँ पे वेल्डिंग करने का काम करेगा। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोड वायर है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको पावर सप्लाई देंगे, एक पावर करंट इसको देंगे, एक पावर करंट हमारा वर्क पीस को देंगे। यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ है, एक हमारा स्टार्टिंग प्लेट है, दिस इज द स्टार्टिंग प्लेट नॉट फॉर वर्क टेबल। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रो स्लैग जो वेल्डिंग होती है वो हमारी जो एडमिट होती है, फिर कह सकते हैं जो इलेक्ट्रो स्लैग जो वेल्डिंग जो हम कराते हैं वो एक तरीके से वर्टिकल पार्ट्स को जोड़ने के लिए वहां पे इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग की जाती है। यहाँ पे हमारा एक वायर जो कनेक्ट होता है वो हमारा स्टार्टिंग प्लेट से कनेक्ट होता है, और एक वायर हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रोड से कनेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, जब हमारा इलेक्ट्रोड हम इस अपना वर्क प्लेट से कनेक्ट कराते हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, एक इस आर्क मिलता है। क्या मिलेगा, आर्क मिलेगा। वो आर्क क्या करेगा, हमारे मेटल को फ्यूज कराने का काम करेगा, जिसके कारण यहाँ पे हमको मेटल फ्यूज होने के कारण हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, स्लैग हमको देखने को मिलेगा। अब इस स्लैग में क्या करते हैं, ये स्लैग जो है वो क्या करेगा, यहाँ जैसे जब इस इलेक्ट्रोड को थोड़ा ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो इसका जो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा था वो हमारा इस स्लैग के अंदर प्रोवाइड करेगा और इससे कनेक्ट करेगा। कनेक्ट करने से क्या होगा, यहाँ पे हमारी हीट एनर्जी जनरेट होगी, और हीट एनर्जी के जनरेट होगी तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा जो सरफेस, हमारा जो वर्क पीस है वो वहां पे मेल्ट करना स्टार्ट कर जाएगा। तो बेसिकली इसका फंडा क्या है, हमारा ये इससे हमने कनेक्ट किया हुआ है, इसके हमारा इलेक्ट्रिक पावर होगा, इसका कनेक्शन इससे होगा, तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर फ्लो करेगा और यहाँ पे इससे कनेक्ट होगा, जिसके कारण यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, और वही रेजिस्टेंस क्या करेगा, हीट को जनरेट करेगा, और वो हीट क्या करेगी, हमारे दोनों वर्कपीस के सरफेस को यहाँ पे क्या करेगा, फ्यूज कराने का काम करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग प्रोसेस इन्वॉल्व क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रिक आर्क बिटवीन द इलेक्ट्रोड वायर एंड द वर्कपीस व्हिच मेल्ट द फ्लक्स and form a pool of molten slag. The slag protects the welding from atmospheric contamination and help conduct electricity as the electrode wire continuously feed into the weld hole. It melts and fuses with the base metal, creating a strong bond.
This process is particularly suited for welding thick material in a single pass, making it efficient for large scale industrial applications. ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसके बारे में यहाँ पर समझ सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे वेल्डिंग की जाती है। तो बेसिकली जो वेल्डिंग होती है वो हमारी काफी ज्यादा मतलब जहाँ पे हमको काफी अमाउंट ऑफ बड़े बड़े पार्ट्स को कनेक्ट करने हैं, जोड़ने होते हैं, वेल्ड करना होता है, वहां पे हम यहाँ पे क्या करते हैं इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग का यहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, लास्ट में हम बात करेंगे, लास्ट हमारा यहाँ पर टॉपिक है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, दैट इज द हीट इफेक्टेड जोन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, हीट अफेक्टेड जोन, सॉरी हीट अफेक्टेड जोन, जिसको HAZ के नाम से जानते हैं, हैज के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। हीट अफेक्टेड जोन, जिसके नाम से हमको पता चला है हीट क्या करता है, इफेक्ट करता है उस जोन को। तो हीट अफेक्टेड जोन इज ए पोर्शन near the weld metal zone which is composed of parent metal and did not melt but heat to be a enough high temperature for a sufficient period. Due to this heating, mechanical properties and microstructure of this zone have been changed. ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर कि हमारा जो हीट अफेक्टेड जोन होता है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसके जैसे कि अगर बात करेंगे हमारा कोई इस तरीके से हमारा वर्क मेटल है और हमने यहाँ पे क्या करा है, इस तरीके से हमने वेल्डिंग यहाँ पे तो जब वेल्डिंग यहाँ पर करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारा मेटल्स यहाँ पे जो भाई कोई भी अगर मैं इस तरीके से हमारा कोई दो सरफेस है जिसको मुझको क्या करना है, मैं उसको वेल्ड कराना है, तो वेल्ड कराने के लिए क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इससे मेटल को फ्यूज किया जाता है। तो जब मेटल को फ्यूज करते हैं तो उसके आसपास का जो एरिया होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर हमारा डिफरेंट क्रिएट हो जाता है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, इस तरीके से हमारा इफेक्टेड जोन यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। वेल्डिंग के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा हमको, इफेक्टेड जोन यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, हीट इफेक्टेड जोन। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स को, हीट इफेक्टेड जोन बोला जाता है, क्योंकि जब किन्हीं दो ही मेटल के सरफेस को ज्वाइन कराया जाता है तो वहां पे जब यहाँ पे मेटल को फ्यूज कराते हैं तो फ्यूज कराने के कारण यहाँ तो मेटल हमारा फ्यूज कर जाता है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे भी इसके जो एंगुलर पार्ट्स होते हैं वो भी हमारे क्या होने लग जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी में चेंज आने लगता है, उनकी प्रॉपर्टी में क्या होने लगता है, चेंज आने लगता है। तो मतलब जो हीट इफेक्टेड जोन होता है इन लो कार्बन स्टील of normal structure welded in one run with coated electrode or by submerged arc welding process comprises of following three metal original different region। फर्स्ट हमारा आता है ग्रेन ग्रोथ रीजन होता है, एक ग्रेन डिफाइंड रीजन होता है, हमारा ट्रांजिशन जोन होता है। तो हमारा जो हीट इफेक्टेड जोन होता है वो तीन टाइप से हमारा इफेक्टेड डालता है। सबसे पहला हमारा क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट, ग्रेन ग्रोथ जोन की रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। ग्रेन ग्रोथ रीजन, ग्रेन ग्रोथ रीजन होता है, ग्रेन डिफाइंड रीजन होता है, और लास्ट हम बात कर सकते हैं यहां पर ट्रांजिशन जोन के बारे में। ट्रांजिशन जोन, ठीक है। तो ग्रेन ग्रोथ रीजन का मतलब ये होगा कि हमारे जो इसके ग्रेन्स होंगे, जो हमारे इसके पार्ट्स होंगे, वो एक तरीके से ग्रोथिंग कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेन रिफाइंड रीजन, जो इसके ग्रेन होंगे वो एक तरीके से रिफाइन कर सकते हैं, रिफाइंडर कर सकते हैं। ट्रांजिशन जोन जो हमारी हीट को क्या करेगा, ये ट्रांसमिट करने का काम करेगा, जिसके अकॉर्डिंग इसकी कैपेबिलिटी है या फिर हार्डनेस है वो हमारे यहाँ पर देखने को मिल पाती है। तो ग्रेन ग्रोथ रीजन क्या होता है, दिस रीजन इज इमीडिएटली एडजेसेंट टू द वेल्डेड मेटल जोन and in this zone base metal is heated to temperature well above the upper critical temperature and this result in grain growth and corresponding of the structures। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने आज की क्लास में डिस्कस किया अपनी वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में, मेटल जूनिंग प्रोसेस के बारे में, किस तरीके से अपने मेटल की किन्हीं दो मेटल्स को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको इन सभी वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करना, केवल इनके देखो वर्किंग प्रोसेस के बारे में आपको जानना है। सब वेल्डिंग का काम क्या होता है, वेल्डिंग का काम केवल मेटल को ज्वाइन कराने का होता है, मेटल को फ्यूज करा के उनको ज्वाइन कराने का काम होता है, लेकिन उसको फ्यूज जो करा रहा है, उसको जो हीटेड करा रहे हैं, वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो वेल्डिंग की जो नाम है वो भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट हमारे हो चुके हैं। तो स्टूडेंट बेसिकली हमने आज की क्लास में जो भी हमारा टॉपिक्स थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, और बेसिकली मैंने डिटेल में आपको क्लास में आपको समझा रखे हैं। तो आप प्लीज़
हमारे एप्लीकेशन जेई क्लासेस मेरठ पर जाकर अगर आपको डिटेल में समझना है तो प्लीज़ वहाँ पे जाकर अपने रिकॉर्डेड वीडियोस को देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने हर एक वेल्डिंग प्रोसेस को बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे डिटेल में आपको समझा रखा है। ठीक है, तो देखो ये वन शॉट क्लासेस में हमको एक मिनिमम टाइम में हमको सभी सब्जेक्ट को मतलब एक सभी टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्क्राइब करना होता है, तो इसलिए बेसिकली थोड़ा एक रिवीजन मैंने यहाँ पे आपको कराया है। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में जिसमें बात करेंगे अपने यूनिट नंबर 5 के बारे में। थैंक यू ऑल।